नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड आउटपुट डिवाइस पढ़े थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था, जितना जानना था उतना जान चुके थे, बस बात खत्म हो गया था। जिसमें हम मॉनिटर के अलग अलग टाइप होते हैं, एलसीडी, सीआरटी, एलईडी, फिर आपका ओएलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी और फिर आपका प्लाज्मा, सब हम देख चुके थे। आज की क्लास से मैं आपको बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। तो आइए मैं आता हूँ सीधा आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के ऊपर। सर शॉर्टकट की से आपको पता है सर कि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिलता है ना। हाँ सर, तो शॉर्टकट की का महत्व आप हमेशा जानते हैं। हर एग्जाम में शॉर्टकट की से आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि भैया जो बंदा एग्जाम दे रहा है, जिसको कल कंप्यूटर में काम करना है, उसको कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज का भी नॉलेज है कि नहीं। अगर आपका माउस खराब हो गया तो भैया कीबोर्ड से भी वो काम कर पाएगा कि नहीं, इतना जानकारी भी उसके में है कि नहीं। अर्थात कोई भी चीज़ सिलेबस में आपके ऐसे नहीं डाला गया जिसका आपको वो यूज़ ना समझता हो। सिलेबस में हर वो चीज़ डाला गया है जिससे आपको जानता है कि भाई ऑफिस में आपको उस चीज़ से जूझना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ सर, इसलिए आपको याद रखना है कि शॉर्टकट कीज आपके प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन में भी आपके ज्ञान, आपके नॉलेज के लिए, आपके दैनिक जीवन के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। तो जिनमें से आप लोग जो भी कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उनको बहुत सारा शॉर्टकट कीज पता होगा, और जो जिनको नहीं करते हैं उनको आज बहुत सारी चीज़ पता चलेगा, और जो उपयोग करते हैं जिनको पहले से बहुत सारी चीज़ पता है उनको भी आज बहुत सारी चीज़ नया पता चलेगा। ठीक, ये सेशन आपको शायद शॉर्टकट कीज वाला ही क्लास आपका शायद 2 या 3 क्लास चले, क्योंकि भैया शॉर्टकट कीज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर ऐसा ये नहीं कि दुक्का चुक्का पढ़ाया काम खत्म, मेरा वैसा काम ही नहीं। आप जानते हैं मैं जो काम करता हूँ पूरा नक्श से शिखर तक कार्य करता हूँ, ताकि लाइफ में दोबारा उस सब्जेक्ट को मैं ना छूँ, क्योंकि मेरा पसंद ही नहीं, मेरे को एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाना मेरे को पसंद ही नहीं है। एक सब्जेक्ट एक बार पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि पूरा खत्म कर दिया। मेरे को वैसे ही काम पसंद है दोस्तों, इसलिए मैं वैसे ही काम करता हूँ। आप में से आपके लिए और आपके कैरियर के लिए भी वही सबसे उचित है कि लाइफ में एक ही बार वीडियो पढ़िए, एक ही बार टाइम दीजिए, और उसको इतना अच्छे से टाइम दीजिए कि दोबारा कभी उस सब्जेक्ट की ओर मुड़ करके ना देखना पड़े। और जो मेरे क्लास शुरू से लेकर आज तक जो बच्चे पढ़ चुके हैं और उसका दोबारा अगर एक बार रिवीजन कर लिए, तो उनको बताओ लाइफ में कभी भी कंप्यूटर किसी भी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का भी क्लास उनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस वो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने के बाद रिवीजन कर लिए तो ठीक। हाँ सर, याद रहेगा ये बात। हाँ सर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप चलिए हम आते हैं आपके शॉर्टकट कीज के ऊपर। हमारा टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है हमारा शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज, हाँ सर, शॉर्टकट कीज में आपको मैं फंक्शन कीज के बारे में पहले ही जानकारी दे दिया था। फंक्शन कीज से आपको क्या क्या चीज प्राप्त होता है, आपके लास्ट तीसरे चौथी से पहले के 2-3 क्लास पहले आपको शायद मैं आपको फंक्शन कीज के बारे में जानकारी दे दी हूँ, तो उसकी जानकारी इसमें नहीं दूंगा, है ना। बेमतलब का टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है। शॉर्टकट कीज में आपको वो सब चीज बताऊंगा जी, कंट्रोल के उपयोग से, अल्ट के उपयोग से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, आइए तो आते हैं आपको दोस्तों सीधा सीधा आपका पहले आपको मैं लिस्ट दे दूँ, फिर सबको समझा भी दूंगा मैं, ताकि आपको पहले भाई याद हो तो रहे। आइए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज ऑफ कंप्यूटर। दिख रहा है आपको? हाँ सर, पूरा दिया लेगा। क्या लिखा है यहाँ पे सर? 57 रो है। क्या बोल रहा है सर? 57 रो है। चलिए 57 रो है तो हम हर एक रो के बारे में जानकारी लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। हम 57 रोज के बारे में जानकारी लेंगे, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिक्कत हो जाता है, ये जो है इसके अंदर अंदर छुपा के ऐसा दे दिया, इतना लंबा लंबा लिख के उतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, यही हमको बस दिक्कत है। ठीक, चलिए काम करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के पूरा लाइन बाय लाइन 57 के बारे में बता देता हूँ, है ना। 61 दिया, 61 के बारे में बता देता हूँ। इन 61 से बाहर आपका एक भी शॉर्टकट कीज नहीं आएगा, पहले तो आप ये जान लीजिए। उसके पश्चात भी मैं आप लोगों को पूरा सिस्टमेटिक वे में एक और मैंने आप बोला 2-3 क्लास चलेगा, तो आप समझ जाइए कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आप उस तरीके से पढ़ते चलिए, आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। ठीक, देख लो आप लोगों को भाई क्लियर रूप से दिख रहा है कि नहीं, पहले तो ये जरूरी है। हाँ सर दिख रहा है, दिक्कत की बात नहीं। जिनको नहीं दिख रहा है दोस्तों, अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। डाटा बचा के आप चैटिंग करेंगे, डाटा बचा के आप कॉलिंग करेंगे, डाटा बचा के आप मूवी देखेंगे, डाटा बचा के आप टाइम पास करेंगे। उससे जरूरी है कि अपने जीवन में उसी डाटा का उपयोग करके पढ़ लीजिए, है ना। तो मेरे को मूवी देखना है, मूवी डाउनलोड करना है, वीडियो कॉल करना है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को फलना ढीम का फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, उससे आपके जीवन में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस डाटा का सही जगह उपयोग कीजिए। आज हाई क्वालिटी में अगर नहीं दिख रहा तो हाई क्वालिटी में डालिए, एचडी वीडियो में डालिए, और उसके बाद देख लीजिए पूरे का चीज स्पष्ट रूप से। चलिए हम आते हैं आपके 1 से लेकर 61 तक हमको आना है। चलिए सर, आपको मैं लिस्ट में निकाल के देता, तुरंत बताता और क्या कि इसके अंदर छुपा हुआ है, तो आपको भाई शुरू से बता रहा हूँ। सर कंप्यूटर का शॉर्टकट कीज हम पढ़ रहे हैं।
सर पहला शॉर्टकट लिखा है सर आपका अल्ट प्लस एफ, अर्थात अल्ट प्लस एफ दबाने से क्या होगा, डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शन, अर्थात आपका जो एफ क्या है कि अल्ट तो हो गया अल्ट, ठीक है, एफ और आपका एफ से आपका फाइल मेन्यू खुल जाएगा। हाँ सर आपको याद रहेगा क्या सर, एफ लिखा है मैंने, एफ से फाइल मेन्यू खुल जाएगा। हाँ सर, आप किसी वर्ड एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें फाइल मेन्यू होता है ना, से इस फाइल में लिखा रहता है, वो उस फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन होता है ओपन करने का, फाइल को ओपन करने का, फाइल को सेव करने का, फाइल को सेव एज करने का, फाइल को क्लोज करने का, फाइल को प्रिंट करने का। हाँ सर, वो जो मेन्यू होता है दोस्तों, आपको शॉर्टकट कीज है कि आप माउस से फाइल मेन्यू टच करें, फिर लिस्ट खोले, उसकी जगह आप सीधा कीबोर्ड से अल्ट दबाइए और एफ दबा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, आइए एक मिनट रुकेंगे, मैं आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो आपको दिखाते हुए कर दूंगा मैं, दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, तो सबसे पहला आपको शॉर्टकट की देखिए सर, आप क्या देखिए सर, सबसे पहला शॉर्टकट की देखा मैं अल्ट प्लस एफ, अर्थात अल्ट प्लस एफ मतलब क्या करता है सर, वो डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शन, अर्थात तो आपके सामने डिस्प्ले करेगा फाइल मेन्यू के ऑप्शन को। तो सर कैसे याद रहेगा, अल्ट प्लस एफ, एफ फॉर फाइल मेन्यू। हाँ सर, एफ से फाइल मेन्यू याद रहेगा हमारे, याद रखना सामने अल्ट है, कंट्रोल नहीं है, कुछ और नहीं है, अल्ट है, अल्ट है, अल्ट है। ठीक है, आपको दिखा दूं मैं कीबोर्ड में सर, आपका वजह आप लोगों को लेके आया हूं मैं, अल्ट कहाँ पे होता है आपको थोड़ा दिखा दूं मैं, आइए, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से समझ में आए कि आप कैसे बटन दबाएंगे और प्लस का मतलब क्या होता है। आइए, ये दोस्तों आपके सामने कीबोर्ड, हाँ सर कीबोर्ड रखा हुआ हूँ मैं, देखिए तो स्पष्ट रूप से आपको दिखा दूं मैं, देखिए हम दिखा आपको। हाँ सर, ये दोस्तों आपका अल्ट बटन, अल्ट दबाने के बाद अगर मैं यहाँ देखूँगा कि अल्ट दबाया मैं, देखिए अल्ट है, ये अल्ट लिखा है, अल्ट अल्ट दबाया मैं, अंगूठे दबा रहा हूँ, देखिए अल्ट ये दबा रहा हूँ, अल्ट दबा रहा हूँ। हाँ सर, ये अल्ट है, मैंने दबाया, इसको दबा दिया, और इसके साथ में एफ दबा रहा हूँ, एफ जैसे मैं अल्ट दबा के एफ दबाऊंगा तो मेरा फाइल मेन्यू ऑन हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, आप समझ गए। हाँ सर, तो अल्ट करके एफ दबाना आप सीख गए प्रैक्टिकल रूप से कि कैसे उसका उपयोग होगा। सर मगर कौन सा फाइल मेन्यू ऑन होगा सर, जैसे दोस्तों अगर आप MS वर्ड का एप्लीकेशन खोले हुए हैं, उसका आपको अगर फाइल मेन्यू ओपन करना है तो आप MS वर्ड का इंटरफेस सामने खोल लिए हैं, ठीक है। हाँ सर, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, आप कुछ भी खोल लिए हैं, उस किसी भी एप्लीकेशन का अगर आप फाइल मेन्यू देखना है, MS वर्ड का, MS पावरपॉइंट का, MS एक्सेल का, आप केवल जैसे आपको बताया अल्ट दबाइए और आप दबाइए एफ, तो एफ से आपका फाइल मेन्यू खुल जाएगा। चलिए सर, हमारे हम बहुत अच्छे सीख गए सर, फाइल मेन्यू ऑप्शन आपको खुल जाएगा, अल्ट प्लस एफ से हम अच्छे सीख गए। ठीक है, सीख गए अच्छे से। हाँ सर, मतलब आपको एक चीज़ आप कीबोर्ड में यूज़ करना सीखेंगे, जैसे आप अल्ट प्लस एफ सीखे वैसे ही हर एक चीज़ टाइम लगेगा, बार आपको इसका जीवन में कभी प्रैक्टिकल रूप से आप सीखेंगे, आपके क्लासेस कभी आप किए होंगे कंप्यूटर का, तो वहाँ भी ऐसा नहीं सिखाया गया होगा, आपके किसी आप कुछ भी आप किए हैं ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है, एक एक बटन दबा दबा के। हाँ सर, आइए, ताकि आप भूले ना, एफ फॉर फाइल मेन्यू, मगर अल्ट के साथ आपको हमेशा याद रहेगा सर ने सब दबाए थे अल्ट एफ, ना सामने कंट्रोल दबाए थे ना कुछ दबाए थे, अल्ट और एफ ही दबाए थे सर, आपको हमेशा याद रहेगा। हाँ सर, वो अल्ट प्लस ई आप दबाते हैं तो ई से आपका देखिए क्या हो, ई से आपका एडिट ऑप्शन खुल जाएगा। हाँ सर, ई फॉर एडिट क्यों, ई फॉर एडिट। हाँ सर, अर्थात वैसे ही अल्ट दबा के अगर आप ई दबाते हैं तो हो जाएगा दोस्तों आपका अल्ट प्लस ई से एडिट ऑप्शन, जैसे आपका फाइल ऑप्शन खुला ना, फाइल मेन्यू, वैसे आपके एप्लीकेशन में वर्ड में पावरपॉइंट में एडिट मेन्यू है, जिसमें भी तो उसमें एडिट मेन्यू ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, ये आपको दिखाता हूँ, जैसे आइए फिर से, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, इतना ज़्यादा दिखा दिखा कर पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है, देखिए आपको अल्ट बटन हुआ सर, ये अल्ट बटन हुआ, अल्ट मैं अल्ट दबा रहा हूँ, अल्ट दबाया सर मैं अल्ट, और दबाया ई बोला ई अल्ट, ये अल्ट ई, जैसे ई फॉर एडिट खुल जाएगा। हाँ सर, चलिए आप फिर समझ गए। हाँ सर, चलिए मैं बोला रटना है नहीं, सीखना है, सीखा हुआ चीज़ नहीं भूलेंगे कभी भी। जैसे फाइल मेन्यू खोला वैसे एडिट मेन्यू खोले। हाँ सर, तो आपको लिए ई दबा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया अल्ट प्लस एफ, अल्ट प्लस ई, अब देख लिए। ठीक है, आते हैं अब उसके बाद तीसरे हिस्से पर, अल्ट प्लस टैब आप दबा देंगे, इससे आपको ये पता चल रही है सर कौन कौन सा बटन कहाँ पे होता है। हाँ सर, ठीक, अल्ट का बटन आपके माउस के दोनों तरफ होते हैं, भी आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ सर, और किसी भी अल्ट को आप दबा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट प्लस टैब आप दबाते हैं तो स्विच्ड बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स, अर्थात सोचिए आप क्या किए हैं सर, एक तरफ मैं MS वर्ड खोला हुआ हूँ, है ना, और सर मैं आपके एक तरफ आपका पावर पॉइंट खोला हुआ हूँ, ठीक, दो विंडो खुला हुआ हूँ मैं। ठीक है सर, अभी हम वर्ड में टाइपिंग कर रहा हूँ और तुरंत मुझे पावर पॉइंट में कुछ चीज़ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अल्ट प्लस, स्विचिंग का मतलब बता रहा हूँ, अल्ट प्लस आप टैब दबाएंगे तो आप MS वर्ड से स्विच कर जाएंगे पावर पॉइंट पे, लिखिए स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स, अर्थात आप वर्ड वाले MS वर्ड वाले प्रोग्राम से MS पावर पॉइंट वाले प्रोग्राम में चल जाएंगे। ठीक। हाँ सर, कैसे, तो आप सर माउस से भी जा सकते हैं टच करके, मगर उससे अगर नहीं जाना है तो आप केवल अल्ट दबाइए और टैब दबा दीजिए। चलिए आपको फिर दिखा दूँ मैं अल्ट और टैब कहाँ होता है।
बोला ना आपको सीखना है यहाँ पर इस क्लास में। आज मैं भले बार बार मेरे को इतना मेहनत लग रहा है, आप तो बैठ के देख रहे हैं, मेरे को बार बार इतना गोल गोल घूमो आओ सब करना पड़ रहा है। हाँ सर चलिए ठीक है सर। देखिए सर आपके स्पेस बार सबसे बड़ा बटन स्पेस बार, देखिए सबसे लंबा बटन होता है स्पेस बार। हाँ सर। सर इधर भी एक अल्ट है, देखिए सर इसके इधर भी एक अल्ट है सर, यहाँ भी एक अल्ट है। हाँ सर यहाँ भी एक अल्ट है। हाँ सर तब क्या दिखा रहे सर, आप तो क्या दबाए थे, अल्ट दबाए थे, उसके साथ आप टैब बटन दबाए थे। टैब ना देखिए, आप देखिए देखिए ये अल्ट दिखा, अल्ट अल्ट दबा दिया मैं, यहाँ देखिए टैब लिखा, लिखा हुआ टैब। हाँ सर देखिए टैब, अल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो उस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में आ जाएंगे। या आप यहाँ करेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर ये अल्ट दबा के भी आप टैब दबा सकते हैं। ठीक है ध्यान रखेंगे, ये वाला अल्ट चाहिए, वाला अल्ट दबाइए आप, चाहिए वाला अल्ट दबाइए, दोनों एक ही बात है। ठीक हाँ सर। तो ये टैब है, ये एस्केप बटन है। हाँ सर ये आपको फंक्शन बटन है, F1 से F4 तक, देखिए पूरे F4 तक पूरा बटन है। हाँ सर ऊपर में। हाँ सर क्लियर हो गया। ये नम लॉक है, नंबर वाला इधर आपको की नंबर वाला पैड दिया हुआ है सर। ठीक चलिए ये आपके वही आपको वो है नेविगेशन की है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाला। हाँ सर डिलीट करने वाला की यहाँ पे दिया, डिलीट एंड। हाँ सर ये सब दिया हुआ है आपको। ठीक एंटर बटन दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ सर एंटर बटन, शिफ्ट बटन देखिए यहाँ शिफ्ट बटन है और यहाँ पे आपका शिफ्ट बटन है। हाँ सर यहाँ पे शिफ्ट बटन है। हाँ सर कैप्स लॉक किसी चीज़ को कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल से, सी कैपिटल मैंने CBAP कैपिटल में लिखना है तो वो इसीलिए कैपिटल लिखा है। कंट्रोल आपका यहाँ पे बटन है। हाँ सर कंट्रोल शिफ्ट कैप, CSC हाँ सर फिर T, तो CSCT। हाँ सर उसके लिए आपको दिया है रुपए वाला सिंबल वाला, फिर आपको दिया ऊपर एस्केप वाला। यहाँ आपको दिया है देखिए विंडो, इसको बोलते हैं विंडोज। देखिए विंडोज का सिंबल बना हुआ है। हाँ सर इसमें आपको विंडो का सिंबल बना हुआ है, देखिए। हाँ सर विंडो की, ये आपको विंडोज़ की, इसमें विंडो का सिंबल बना हुआ है। हाँ सर ठीक देखिए यहाँ पे क्या दिया है सर, आपको दिया है कंट्रोल विंडो की और अल्ट, फिर इधर भी के इधर आइए, यहाँ पे आपको दिया है कंट्रोल, बीच में एक और बटन उसको छोड़ करके विंडो की और फिर अल्ट। तो हाँ सर कंट्रोल विंडो की अल्ट 2 बार, कंट्रोल विंडो की अल्ट 2 बार, शिफ्ट बटन आपका 2 बार, शिफ्ट बटन इधर भी, शिफ्ट बटन आपका इधर भी। हाँ सर 2 बार ध्यान रहेगा। हाँ सर चलिए तो आपको सब मेन आपको क्या सीखना था, सर मेन हमको सीखना था अभी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है। तो मैं क्या करूँगा सर, अल्ट करूँगा, अल्ट और यहाँ दबाऊँगा टैब। हाँ सर अल्ट टैब, तो मैं वर्ड से देखिए देखिए दिखा ना, राइट चल जाओ या लेफ्ट चल जाओ, एरो बना ही है। हाँ सर राइट चल जाओ या लेफ्ट चल जाओ, एरो बना है, मतलब अल्ट दबा के आप टैब दबाएंगे तो इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम में चल जाएंगे। हाँ सर चलिए कीबोर्ड के रूप में आपको वास्तविक रूप से दिखा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जानकारी प्रैक्टिकल रूप से हो सके। ठीक है आप नहीं बोलेंगे इतना दिखा के पढ़ा रहा हूँ तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि इतना सारा शॉर्टकट की रहेगा, आप रटने जाएंगे आप पागल हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ज़्यादा समय तक रहे। ठीक है ठीक। तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स अर्थात अल्ट के साथ टैब दबा दीजिए तो आप वर्ड से पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट से आप वर्ड में चल जाएंगे। ठीक है सर। फंक्शन की इसकी जानकारी दी हुई है F1 F2 F5। F1 बस एक ही चीज याद रखना है सर, F1 होता है आपका हेल्प मांगने के लिए। सर याद रखेंगे यूज्ड बाय एवरी विंडोज प्रोग्राम फॉर हेल्प। F1 से हेल्प मांग सकते हैं आप किसी भी प्रोग्राम में, अर्थात कोई प्रोग्राम में आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ समझना है उससे रिलेटेड, तो आप F1 दबा दीजिए। जैसे MS वर्ड में खुला हुआ हूँ, अब मैं F1 दबा दिया तो वहाँ से हेल्प विंडो जो होता है ना, हेल्प विंडो वो खुल जाएगा। उसका आपको ऑप्शन देगा क्या क्या दिक्कत है आपकी, बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें आपको मेन्यू खुलेगा। ठीक हाँ सर। तो आपको F1 दबाने से होता है हेल्प। मैं आपको बताया था, याद भी कराया था। F1 मैंने सर आपका सबसे पहले हमको अपना F1 मैंने एक हाथ बढ़ाना चाहिए। कैसे कोई खाई में गिर रहा है तो उसकी मदद के लिए हमें अपना एक हाथ बढ़ाना चाहिए और एक हाथ से पेड़ को पकड़ के रखना चाहिए। तो हाँ सर एक हाथ आगे बढ़ाया किसके लिए, मदद के लिए। तो F1 में एक मने F1 मने एक हाथ, मने एक हाथ से 1, F1 से आपका हेल्प करना है, किसी दूसरे का खाई में गिरने वाले को बचाना है, तो F1 हेल्प के लिए होता है। आपको याद करवाया था मैं। हाँ सर। और F1 को ऊपर का मैं पूरा फंक्शन की अब दिखाया हूँ, आपको पता है सर हाँ कौन पे होता है फंक्शन कीज। चलिए एक बार आपको फंक्शन कीज भी मैं अच्छे से दिखाई देता हूँ। वही मेहनत मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनके पास ये सब संसाधन नहीं है, जिनके पास कीबोर्ड नहीं है ना। हाँ सर जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए, जो कभी देखे नहीं उनके लिए, तो जिनके पास है वो अपने आप को तोप चंदा समझे, उनकी भी स्थिति समझिए जो आज तक कभी ये देखे नहीं है। हाँ सर देखिए आपके फंक्शन की से दोस्तों, उस फंक्शन की से पहले पूछता है कि फंक्शन की शुरुआत में कौन सा बटन होता है, तो इसको बोलते हैं ESC लिखा है। ESC मतलब एस्केप बटन। हाँ सर देखिए आपको लिखा है ESC मतलब एस्केप बटन। हाँ सर फंक्शन की देखिए दोस्तों आपका है F1 F2 F3 F4, 4 का सेट हुआ, फिर आएगा F5 F6 F7 F8, फिर 4 का सेट आएगा F9 F12 F11 और F12। हाँ सर 12 होता है। फंक्शन कीज कितना होता है पूछता है, F1 से F12 तक होता है दोस्तों, 12 कीज होते हैं। हाँ सर ठीक। हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए तो आप अभी F1 दबाए थे, जैसे आप F1 बटन दबाएंगे, F1 बटन आप दबाते हैं इसको, जैसे आप दबाते हैं F1 को तो आपका हेल्प विंडो खुलेगा। हाँ सर F1 से आपका हेल्प विंडो। ठीक हाँ सर चलिए याद रखेंगे इस बात को। हाँ हाँ सर
चलिए, मैं आपको फंक्शन की दिखा दिया, बार बार अब हर फंक्शन पे नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूँ। F2 से क्या होगा, F2 सर बताइए, F2 में मैंने 2 लिखा हुआ है, मैं याद करवा रहा हूँ उसके शब्दों में ही, आपको याद नहीं रखना है। F1 में सर 1 लिखा, मैंने एक हाथ आगे बढ़ाया किसी की मदद के लिए, हेल्प के लिए, हाँ सर कोई खाई में गिर रहा था, ठीक है। F2 में क्या सर 2 लिखा है, 2 मतलब भाई मेरा कोई नाम है तो मेरा कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, मेरा रीनेम भी हो सकता है, अर्थात F2 मतलब जिसका नाम होगा उसी को तो रीनाम होगा, जिसका नेम होगा उसी को तो रीनेम होगा, अर्थात F2 को उपयोग किया जाता है। 2 लिखा है इसलिए पहले नेम था किसी का, उस नेम को रीनेम करने के लिए, पहले नेम होगा तब रीनेम होगा, हाँ तो 2 इसलिए लिखा हुआ है। F2 मतलब रीनेम, तो देखिए लिखा है F2 मतलब टू रीनेम अ सेलेक्ट फाइल, अर्थात किसी फाइल को जिसको आप सेलेक्ट किए हैं उसका आप नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 दबा दीजिए। बात करता हूँ, ठीक। जैसे MS वर्ड में मैं काम कर रहा हूँ, उस फाइल का पहले नाम लिखा हुआ था प्रतीक सर, अब मेरे को उसको किसी और नाम से सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, F2 दबा दूंगा, तो क्या हो जाएगा सर वहाँ पे F2, जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ कीबोर्ड में F2 में यहाँ दबा दूंगा तो ऐसे ही वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा, तो हम उसको लिख सकता हूँ कैट, कैट मैंने बिल्ली, तो नाम बदल गया उसका, हाँ सर, मतलब प्रतीक सर को कैट भैया बोल लीजिए, हाँ सर ऐसा करके, ठीक। चलिए हो गया F2, हाँ सर F2 हो गया। F3 में याद रखेंगे, F3 था यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आपको सीक्वेंस में, तो F3 में आपका सर होता है फाइंड। F4 में अल्ट के साथ F4 अगर आप दबाते हैं, जैसे MS वर्ड का विंडो में खोला हूँ, वो चलिए आगे आपको बता दूंगा, ठीक। F5 पे आ जाइए। F5 दोस्तों होता है रिफ्रेश के लिए, ठीक। हाँ सर कैसे सर, मान लीजिए पानी का बोतल है F5, मैं आपको याद करवाया था, हाँ सर, जैसे पानी गिरा हूँ, रिफ्रेश होना है मुझे, मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, हाँ सर बहुत थकान हो गया है, जैसे पानी गिरा रहा हूँ ऐसे अपने हाथ में लेकर के पानी मारता हूँ, चेहरे मारता हूँ फ्रेश लगने के लिए, हाँ सर, तो पानी मार रहा हूँ तो मार रहा हूँ किसी इन 5 उंगलियों से हाथों में, अगर F5 से रिफ्रेश होना है तो आपको याद रहेगा, हाँ सर F5 से रिफ्रेश। क्या आपको इस तरीके से कोई कई बटन आप पढ़े थे कभी भी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, कि आपको भैया याद ना करना पड़े, सब याद रहेगा चीज, हाँ सर। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप मेरी मेहनत को सराहिए, मुझे और प्यार दीजिए, ठीक है सर। आजकल तो आप लोग कमेंट भी करना बंद कर दिए, इतने मेहनत जो मैं आपके सामने करता हूँ आपके लिए, उसको भी आप लोग आज रिप्लाई देना बंद कर दूंगा, ठीक है। चलिए सर, कंट्रोल अब डी का सर, कंट्रोल का प्रोसीजर आगे देखिए, कंट्रोल 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 कंट्रोल, ठीक है सर। फिर आपका कंट्रोल 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 कंट्रोल, सबसे ज्यादा कंट्रोल के साथ बनते हैं आपके कंट्रोल कंट्रोल, फिर अल्ट 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 ऐसे करके, ठीक। हाँ सर, फिर कंट्रोल 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 कंट्रोल, हाँ सर, फिर शिफ्ट के साथ कुछ, फिर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, फिर आपके अल्ट के साथ कुछ अभी, फिर आपका शिफ्ट के साथ कुछ, फिर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, फिर शिफ्ट के साथ, अर्थात सर्वाधिक शॉर्टकट कीज जो बनते हैं वो कंट्रोल के साथ बनते हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है सिस्टम को, हाँ सर, तो कंट्रोल के साथ करना, आपको मैं कंट्रोल बटन दिखाया था ना, हाँ सर। चलिए फिर दिखा दूंगा एक दो में, और सबसे आपको बताऊँ, हाँ सर। सबसे पहला कंट्रोल का आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस डी, सर कंट्रोल प्लस डी आप दबा देंगे तो क्या होगा, टू बुक मार्क्स द करेंट पेज और मोस्ट ब्राउजर, ठीक। हाँ सर, क्या तो बुक मार्क्स द करंट पेज और मोस्ट ब्राउजर, अर्थात आप किसी चीज को बुक मार्क करके रखना चाहते हैं। बुक मार्क मतलब क्या होता है सर, मान लीजिए आप वेबसाइट पे किसी कंप्यूटर में किसी फाइल को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आप कंट्रोल प्लस डी दबा देंगे तो बुक मार्क हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, वो आपके जितना भी पेज, आप 50 पेज देखें, मान लीजिए आप किसी इंटरनेट पे आप चला रहे हैं, उसमें 50 पन्ना देखे हैं, मगर आपको उसमें से कोई एक पन्ना पसंद आ गया तो आप उसको बुक मार्क करके रख लेंगे, तो अलग से आपका वहाँ पे बुक मार्क वाला टिक होकर उसमें सेव होकर के रह जाएगा। समझ में आ गया बात, हाँ सर। चलिए आपको जैसे मैं दिखाता हूँ अपने फोन पे कि बुक मार्क करने से क्या है, बुक मार्क कहाँ पे होता है, ऑप्शन आइए, मतलब हर एक चीज आपको समझ, और उस किससे होता है सर, वो बटन है बुक मार्क करने वाला बटन है, बुक मार्क करने वाला बटन सर आपका कंट्रोल के साथ डी, हाँ सर, अल्ट के साथ नहीं याद रखेंगे ना, कंट्रोल के साथ डी, हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए मान लीजिए कुछ भी पेज खोल लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, ऐसे तो क्रिकेट देखता नहीं, मैं क्रिक बजी खोल लेता हूँ, चलिए यही खुल गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर, ठीक। अब आइए मैं आपको दिखा दूँ बुक मार्क का उपयोग क्या होता है, मोबाइल में आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप इसका उपयोग आप उसमें समझ जाएंगे, हाँ सर। आइए सर, देखिए आपको दिख रहा है मेरा मोबाइल है, हाँ सर, मैं अपने इंटरनेट में देखिए currentbike.com खुला हुआ हूँ, हाँ सर, वेबसाइट खुला हुआ ऊपर में, हाँ सर, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, हाँ सर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हो रहा उससे छोड़ दीजिए, स्क्रीन फ्लप हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। सर देखिए अब क्या दिख रहा है सर, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर मेरे को ये पेज बहुत पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 3 बिंदु, 3 बिंदु के, देखिए 3 बिंदु गया मैं, और यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, न्यू टैब, नया टैब खोलना है क्या, न्यू इनकॉग्निटो मोड, मतलब आपको किसी चीज़ को प्राइवेसी के साथ रखना है, सिक्योर रखना है, तो उसके लिए इनकॉग्निटो मोड उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें आप देखिए खसकाते जाइए, ऑप्शन खसका, तो नीचे क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन, सर नीचे मुझे ऑप्शन दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए
बुक मार्क। अब मैं इस पेज को बुक मार्क बटन दबा दूंगा, देखिए लिखा है बुक मार्क है सर, बुक मार्क। बुक मार्क में जैसे ही करूंगा, मोबाइल बुक मार्क, बुक मार्क्स लिखा हुआ है ना, हाँ सर। तो बुक मार्क रीडिंग लिस्ट में बुक मार्क, ठीक, हाँ सर, यू विल फाइंड द रीडिंग लिस्ट हियर, ठीक, हाँ सर। चलिए तब क्या होगा, देखिए मैंने आपके सामने खोला हुआ था ना, हाँ सर। तो मेरा सब जितना बुक मार्क किया वो पेज है सब यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे, ठीक, हाँ सर। दिख रहा है आपको, हाँ सर, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ सर, ये आपको दिख गया पूरा चीज़। क्या सर, बुक मार्क करने से यहाँ पे खुल जाता है, ठीक, हाँ सर। आपको मतलब अलग से वो पेज जो आपको पसंद था वो पूरे टाइटल में सेव होकर के रह जाता है, या आप इतने सारे पेज में 50 पेज आप खोले, उसमें से कौन सा पेज आपको पसंद आया उसको बुक मार्क करके आप अलग से रख सकते हैं, ताकि दोबारा कभी आपको खोजना हो। जैसे मान लीजिए जब मैं इसे वापस चला गया, वापस चला, देखिए इस पेज से मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में यूज़। अभी इस पेज से मैं वापस जा रहा हूँ, वापस चल के बैक कर दिया मैं, ठीक, हाँ सर, बैक कर दिया मैं। तब मैं जब भी अपने वापस आ गया हूँ, हाँ सर, मैं 3 डॉट पे जाऊँगा, हम वापस अपने बुक मार्क लिस्ट में जाऊँगा, देखिए बुक मार्क दिखा है सर, बुक मार्क लिखा हुआ देखिए स्पष्ट रूप से, हाँ सर, बुक मार्क लिखा हुआ है, इसको मैं टच किया, हाँ सर, तो देखिए मेरा पूरा लिस्ट खुल गया जो मैं बुक मार्क करके रखा था, हाँ सर, ठीक है आपको, हाँ सर, देखिए वही सब जो रखा था सेव कर करके, हाँ सर, देखिए जो आपको जितने बुक मार्क करके रखा हूँ सब पेज एक साथ मिल गए, ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों, तो इसी चीज़ का जो आप मैं यहाँ पे टच करके कर पा रहा हूँ, तो ये टच करके अगर कंप्यूटर में आपको करना है, टच करके नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर में अगर आपको करना है तो उसके लिए आप उपयोग करते हैं ऑप्शन आप Ctrl+D। तो डी से याद रखा सर, भले बुक मार्क बोल रहा है तो बी आ रहा है, मगर बी में याद नहीं, बी की जगह डी याद रखना है सर। क्यों याद रखेगा, क्योंकि बी में आपके 2D बनता है, 2D बनता है, दो छोटे छोटे डी से मिलकर एक बी बनता है ना, हाँ सर, इसलिए आपको याद रखना है। Ctrl+D दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ आप दबा रहे हैं ना, कंट्रोल कर रहे हैं उस पेज को, उस पेज को आपने कंट्रोल किया ना भाई, याद रखें तो अल्ट दे देता है ना वो भटकाने के लिए, तो कंट्रोल कर रहे हैं आप उस पेज को, अर्थात आप Ctrl+D दबा रहे हैं। तो हाँ सर, जैसी बात है सर, आपका बुक मार्क में 2D से मिलकर एक बी बनता है, तो सर डी दबाने से आपका बुक मार्क हो गया, ठीक है। आइए हम आते हैं दोस्तों आपका Ctrl+N, आप कंट्रोल के साथ आप एन दबा रहे हैं, हाँ सर, तो क्या होगा आपका क्रिएट न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ओपन न्यू टैब इन द इंटरनेट ब्राउजर, अर्थात जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एन दबा देंगे, कंट्रोल और उसके साथ एन दबा देंगे, तो एन दबाएंगे क्या होगा, एन फॉर न्यू हो जाएगा, तो न्यू से क्या, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे आप भाई काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, आपको एक नया फिर से फाइल चाहिए, तो आप क्या किए, Ctrl+N दबा दिए, तो एन दबा तो फिर से एक नया पेज खुल गया, हाँ सर, उसमें आप कुछ टाइप कर दिए, मेरा नाम प्रतीक सर है, मैं भर गया यार, मेरे को दूसरा में काम करना है, मैं एक लेटर लिख दिया, हाँ पीएम से आपको लेटर लिख दिया, हाँ सर, फिर एक नया पेज चाहिए जिसमें आपको सीएम से आपको लेटर लिखूं, तो फिर कंट्रोल और आपका एन दबा दिया, तो नया पेज फिर से खुल जाएगा, उसमें जाकर मैं सीएम से आपको लेटर लिख लूंगा, हाँ सर। इसलिए एन फॉर न्यू, न्यू अर्थात ब्लैंक पेज खुलना, न्यू पेज खुलना, क्योंकि नया पन्ना जो होता है वो ब्लैंक होता है ना, खाली होता है, इसलिए आप शब्द दिखेगा आपको क्रिएट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ओपन अ न्यू टैब इन द इंटरनेट। और अगर आपको जैसे मेरे इसमें नया टैब खोलना है तो मैं टच करके अपने मोबाइल में खोल सकता हूँ, वैसे आप उसमें अपने नया टैब अगर खोलना होगा आपको तो उसमें आप एन करके Ctrl+N दबा के भी नया टैब खोल सकते हैं, ठीक, हाँ सर। चलिए, टैब मतलब अलग अलग पेज, आपको टैब से भली बात परिचित करा देता हूँ। आइए ये टैब भी समझा दे भैया, टैब क्या है, आज तक आप लोग सिर्फ यूज़ तो करें मगर आपको पता नहीं होता है ना, हाँ सर। देखिए देखिए जो वहाँ पे एन करने से हो रहा है ना, टैब वाला बात आपको समझा दूँ मैं, हाँ मेरे मोबाइल में समझा दे रहा हूँ, टैब माने क्या होता है। बुक मार्क वाला पेज है, ठीक है, मैं ऐसे बाहर चला गया मैं, ठीक है, बैक कर दे रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। ये देखिए अब क्या मेरा ऑप्शन क्या है सर, इसमें देखिए मैंने दिया है न्यू टैब, लिखा है, देखिए ध्यान से देखेंगे, हाँ सर लिखा है न्यू टैब, न्यू टैब मतलब वही Ctrl+N दबाएंगे तो एन फॉर न्यू टैब खुल जाएगा। तो देखिए मेरे पास वो बटन नहीं, कीबोर्ड, यहाँ में सिर्फ प्लस का चिन्ह दिख रहा है, उसको टच किया तो एक नया पेज खुल जाएगा, खुल गया नया पेज, हाँ सर देखिए। और मेरे में कितने टैब अभी यहाँ पे खुले हुए हैं पता है आपको, मेरे में यहाँ पे अभी मेरे 3 टैब खुले हुए, देखिए आपको दिख रहा है 3 टैब, हाँ सर आपके 3 टैब खुले, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से 3 टैब टच किए, 3 को देखिए सर, ये मेरा ये वाला वेबसाइट एक तो खुला हुआ है, एक फेसबुक का खुला हुआ है, एक मेरा गूगल का खुला हुआ है, हाँ सर ठीक है। और मेरे को और नया टैब लेना, देखिए 4 टैब हो जाएंगे, अब टच किया सर एक और नया पेज खुला, देखिए यहाँ पे 4 टैब हो गए, हाँ सर 4 अलग अलग टैब खुले हुए हैं। देखिए मैं अपने फेसबुक वाले पे टच करूँगा तो सर हाँ मेरा फेसबुक का पेज पूरा खुल गया, हाँ सर खुल गया ना, हाँ सर आपका फेसबुक वाला पेज खुल गया, हाँ सर ठीक। देखिए मेरा फेसबुक पेज खुल गया ना भैया, तो हाँ सर आपका फेसबुक पेज खुल गया, ठीक है, तो देखिए मेरा फेसबुक पेज खुल गया, हाँ सर ठीक। चलिए
ध्यान रहेगा। तो हाँ सर इस तरीके से देखिए मेरे 4 टैब चौथे टैब में खुला हुआ है, मैं टच किया यहाँ से, ये मेरा टैब बंद हो गया। हम इस टैब में आ सकता हूँ, इस टैब में आ सकता हूँ, इस टैब में आया मैं, पूरा टैब खुल गया। यहाँ से जाऊँगा, इस टैब में जाना है, इस टैब में चला गया। हाँ सर, तो ऐसे टैब में जो स्विच करना था तो आप Alt प्लस टैब बटन दबा के कर रहे थे, है ना। इस वाले पेज से देखिए, इस वाले पेज से इस पेज में जाना है तो Alt प्लस टैब दबा रहे थे आप, तो टैब से एक टैब से दूसरे टैब में, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप चल जा रहे थे Alt प्लस टैब दबाने से। मगर आपको भाई यहाँ ओपन करना था तो आप Alt प्लस N किए तो न्यू से N से नया टैब खुल गया, N से नया टैब खुल गया। हाँ सर आपको सब दिख गया। चलिए मैं सब टैब हटा दे रहा हूँ, आपके सामने देखिए टैब हट गया, ये टैब हट गया, ये टैब हट गया। हाँ सर चलिए आपको समझ में आ गया होगा सर टैब का मतलब क्या होता है। हाँ सर अलग अलग पेज अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया, तो N फॉर न्यू फाइल खोलना, न्यू पेज खोलना, N फॉर N से न्यू पेज, और नया पेज जैसे ब्लैंक होता है, खाली होता है, इसलिए ब्लैंक पेज खोलने के लिए N का उपयोग करते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस N। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल प्लस N माने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट या क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट हमेशा खाली होता है, कोई भी नई कॉपी पूरी खाली रहती है, यहाँ से ब्लैंक रहती है। हाँ सर, और ओपन अ न्यू टैब। हाँ एक शब्द का मतलब आप समझ गए, ठीक है। कंट्रोल बटन आपको दिखा चुका हूँ पहले। यहाँ सर कंट्रोल प्लस ओ करने से सर टू ओपन फाइल, अर्थात ओ से ओपन करो फाइल को, अर्थात मैं गया वर्ड में और मुझे कोई फाइल खोलना है तो क्या किया, कंट्रोल के साथ ओ दबा दिया, तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ ओ करने से वो फाइल ओ से ओपन हो जाएगा। हाँ सर ठीक। हाँ सर तो याद रखेंगे ओ से ओपन इजी है, बात खत्म। डी से बुक मार्क, क्योंकि दो डी से मिलकर एक बी बनता है तो बुक मार्क हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। एन तो आपको याद रहेगा, वो भी याद रहेगा, डी वाले स्पेशली याद रखेंगे, बुक मार्क वाला जोड़ दे रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, बुक मार्क वाला पूछा हुआ भी है। अब ये कंट्रोल प्लस ए लिखा है मतलब क्या है सर, आपका ए फॉर ऑल, अर्थात आपको जैसे पूरे लेटर लिखे हैं, पूरे लेटर को आपको सेलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे सर, पूरे लेटर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबा देंगे, तो ए फॉर ऑल अर्थात पूरा कंट्रोल क्या हो जाएगा, पूरा कंट्रोल कर लेगा जितना भी आप लिखे हुए हैं पूरे लेटर, उसके पूरे लेटर को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, अर्थात सेलेक्ट ऑल, अर्थात ए फॉर ऑल, अर्थात ऑल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो वहां से जैसे बहुत सारा लेटर लिखा है, लेटर पूरा हिस्सा लिखा हुआ है और उस पूरे लेटर में जितना चीज लिखा है सबको सेलेक्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा तो ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो हाँ सर ए से सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट एट वंस, एक बार में पूरा आपका जो पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, और उसके अलावा सर एक कीबोर्ड से होगी, अगर ऐसे सेलेक्ट करना है तो आप उसमें माउस ले जाएंगे, जहां से आपका प्रिंट चालू होता है, जहां से आपको सेलेक्ट करना है उसके किनारे से आप चालू करेंगे, लेफ्ट साइड से मान लिखे हुए हैं तो लेटर लेफ्ट से आप टच करेंगे और उस पर टच करके आप ऐसा करके स्क्रॉल करेंगे भैया, मैंने शब्द पे नहीं, शब्द के बाहर से, तो उसमें स्क्रॉल करके जहां तक लिखा हो लास्ट तक आप ले जाइए तो आपको उससे पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। हाँ सर ये आपको समझ गए। हाँ सर तो ए फॉर ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए फॉर ऑल सेलेक्ट, ओ फॉर ओपन, एन फॉर न्यू। हाँ सर तो डी पर बस याद रखना है बुक मार्क, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी बोले तो आपका देखिए बी फॉर बोल्ड करना, सर बोल्ड करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको मोटा कर देना, उसको गाढ़ा कर देना। हाँ सर ये याद रखेंगे, ठीक। हाँ सर कि बोल्ड अक्षर करना मतलब उसको मोटा कर देना होता है, जो आपको हल्के हल्के लिखे हैं देखिए हम करते हैं ना, हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम में हम उसी पे 2-3 बार पेन चला देते हैं तो हल्का मोटा हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है ना। हाँ वैसे ही बोल्ड करना है तो बी से बोल्ड होता है, इसलिए कंट्रोल प्लस बी फॉर चेंज द टेक्स्ट टू बोल्ड, अर्थात टेक्स्ट को बोल्ड कर देना। हाँ सर ठीक। हाँ सर सर कंट्रोल प्लस आई माने आई फॉर इटैलिक, तो कंट्रोल चेंज द टेक्स्ट टू इटैलिक, इटैलिक करना मतलब अगर मैं सीधा हूं मेरे को थोड़ा ऐसा टेढ़ा लिख दिया है ना। हाँ सर तो हो गया इटैलिक करना, तो जैसे आप एबीसीडी लिखे उसको पूरा टेढ़ा करके थोड़ा इटैलिक करके लिख दिया, एबीसीडी ऐसा लिख दिया स्टाइल में, तो हाँ सर हो गया आपका इटैलिक करना, ठीक। हाँ सर तो बी मैंने आपको थोड़ा बोल्ड कर देना, बोल्ड होता है ना, बहुत बोल्ड लड़की मतलब बहुत मजबूत लड़की है वैसा टाइप का, तो बोल्ड लड़का है। हाँ सर वैसे ही तो बोल्ड मतलब थोड़ा उसको गाढ़ा कर देना, थोड़ा आपको उसको मोटा कर देना। हाँ सर ताकि नजर में अलग से दिख सके, जैसे बहुत फीके फीके लिखे हुए हैं, आप किसी चीज को एक लेटर को एक समान लिखे हैं मगर उसको किसी पे जोड़ देना है तो उसी को 2 बार 3 बार पेन चला देंगे तो क्या होगा, सब थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। हाँ सर और आप वैसे सीधा सीधा एबीसीडी लिखे हुए हैं उसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिए तो सर इटैलिक हो गया। हाँ सर तो याद रखेंगे आई फॉर इटैलिक, तो चेंज टेक्स्ट टू इटैलिक्स। हाँ सर फिर से यू फॉर अंडरलाइन, अर्थात आप जो लिख रहे हैं प्रतीक सर में लिख रहा हूँ, प्रतीक सर के नीचे अंडरलाइन लगाना, नीचे एक लाइन लगाना है, मैंने प्रतीक लिख के अपने साइन के नीचे हम लाइन मारते हैं ना। हाँ सर साइन लिखता हूँ नीचे लाइन मारते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों आपका साइन के नीचे लाइन लगाते हैं, वैसे नाम के नीचे या जो आप लिखे उसके नीचे लाइन लगाना है तो दोस्तों अंडर लाइन बोलते हैं ना, उसके अंडर माने नीचे और लाइन, अंडर माने नीचे और लाइन, तो याद रखेंगे अंडर लाइन करने के लिए यू फॉर अंडर होता है, तो यू फॉर आपका कंट्रोल प्लस यू माने अंडरलाइन द सेलेक्ट टेक्स्ट। हाँ दोस्तों अब आपको फाइल को सेव करना है तो कट सेलेक्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और इमेज, तो आपको फाइल को सेव करने का सबसे पहले होता है कट, कॉपी और पेस्ट, तीनों हमेशा एक साथ यूज होगा, या तो कट होगा तो पेस्ट होगा या कॉपी होगा तो पेस्ट होगा। हाँ सर
कहने का मतलब मैंने किसी फाइल को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं सेलेक्ट करके उसको जाहिर सी बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कहीं और पेस्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ सर, तो सेलेक्ट करने के तो सर आप ए कर दिए थे। हाँ सर, सेलेक्ट ऑल कर लिए। हाँ सर, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल बस क्या दबाएंगे सर, आप कॉपी करने के लिए दबाएंगे। सर आप कहाँ गए भैया, हमारा ये लाइन से आते हैं, छूट जाएंगे नहीं तो। सर आपका देखिए यहाँ गया अपना कॉपी के लिए, कंट्रोल पर C4 कॉपी करना है। जैसे आप पूरा लेटर लिखे उसको कॉपी करना है और उसी को फिर दूसरी जगह पेस्ट करना है। जैसे आप कोई मैसेज लिखे उसको कॉपी करना है फिर दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो कैसे होगा, कंट्रोल के साथ आप C लिखेंगे, कंट्रोल C4 कॉपी होता है सर, कंट्रोल C4 कॉपी। तो कंट्रोल के साथ C दबाएंगे तो आप टू कॉपी टेक्स्ट और इमेज, जो भी चीज़ आपको कॉपी करना होगा उसको सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर लेगा। हाँ सर, आप कॉपी कर लिए तो कहीं पेस्ट करना होगा, तो पेस्ट करने के लिए याद रखेंगे पेस्ट कर दीजिए। क्या बोलेंगे सर, आप पेस्ट कर दीजिए। सर क्या बना, V बना, अर्थात पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाएंगे। आप कंट्रोल के साथ V दबाएंगे, क्या बोला मैं, कंट्रोल के साथ V दबाएंगे, देखिए V दबाएंगे मैंने पेस्ट हो जाएगा। हाँ सर, तैयार रखेंगे, कंट्रोल के साथ V दबाने पे पेस्ट हो जाएगा वो, अर्थात जो आप कॉपी किए थे वो फिर से छप जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ सर, और अगर उसको कट करना है, मतलब इस पेज से पूरा हटाना ही है, तो क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ आप कट करना है। मैंने कैंची सर काटता है, कैसे सर काटता है, सर काट दिया, इस हाथ को मैं ऐसे काटूंगा ना। हाँ सर, काटना मैंने एक्स बन गया, देखिए एक्स बना, तो कंट्रोल में कट करना है तो एक्स बनेगा। सर कहाँ गया भैया एक्स, भैया है कि नहीं, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक्स दबेगा, कट कर लेगा सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और इमेज, उस सेलेक्टेड जो आप लिखे हुए हैं उसके हिस्से को जिसको आप वो कट करना है उसको आप कट कर सकते हैं। मगर कट करने से पहले आपको सब, चाहे आप कट कीजिए, चाहे आप पेस्ट कीजिए, चाहे कॉपी, सबसे पहले आपको भैया कट और कॉपी में लिए आपको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट के लिए भैया आप क्या करते हैं सर, मैं सेलेक्ट कंट्रोल बस ए दबाता हूं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। हाँ सर, और आपको किसी हिस्से को सेलेक्ट करना है तो दोस्तों उसमें आप पूरा स्क्रॉल करके अपने माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी हिस्से को, या शिफ्ट दबा के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए हो गया। सर आपका C4 कॉपी करना, C4 से कॉपी करना। हाँ सर, जब सेलेक्ट किया उसको कॉपी करना किसी और जगह, मैंने यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगा। सर आपका एक्स मैंने काटना, ऐसे को ऐसे काटते हैं। हाँ सर, तो कट करना तो एक्स से, कंट्रोल बस एक्स से कट जाएगा। हाँ सर, तो जब कट जाएगा भैया तो यहाँ पे जो था वो वहाँ पर रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ सर, कॉपी में यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगा जहाँ पेस्ट कर रहे हैं, और कट में यहाँ पे नहीं रहेगा जहाँ से आप कट किए हैं, जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे रहेगा। ठीक है, और सर पेस्ट के लिए V4 पेस्ट, सर आपको होता है ना, पेस्ट कर दीजिए, है ना, तो V आप पेस्ट में वैसे बना V कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक, हाँ सर, तो V4 पेस्ट, तो आपका कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, हो गया। रिमूव द सिलेक्टेड आइटम, सर अर्थात अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना हो तो आप क्या करेंगे सर, उसको परमानेंट डिलीट करना तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट से डिलीट दबा दीजिए। आइए आपको डिलीट बटन दिखा दूं मैं, दिखाया तो था शुरू में मगर फिर भी एक बार दिखा दूं मैं, आइए तो आपको अंदाजा रहे। हाँ सर, हाँ सर देखिए मैंने यहाँ दबाया शिफ्ट दिया हुआ है कि यहाँ शिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ भी शिफ्ट दिया हुआ है ना। हाँ सर, यहाँ भी शिफ्ट दिया हुआ है। ठीक, अब मैं शिफ्ट के साथ ही शिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट दिया है, शिफ्ट। हाँ सर, तो इस शिफ्ट के साथ में शिफ्ट दबाया और उसके अंदर ये देखिए लिखे डिलीट, तो शिफ्ट के साथ अगर मैं डिलीट दबा दूंगा, डिलीट, ये डिलीट दबा दिया मैं, डिलीट, है ना, देखिए शिफ्ट दबाया मैं यहाँ पे, शिफ्ट दबाया, इसने यहाँ डिलीट दबा दिया, तो सर वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। परमानेंटली डिलीट का मतलब क्या होता है सर आपका, अर्थात कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं ना तो चल जाता है आपके रिसाइकल बिन में, कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो चल जाता है आपके क्लिप बोर्ड में। तो ये भी पूछता है अगर आप किसी चीज़ को कट किए हैं या कॉपी किए हैं तो उस समय वो कहाँ पे रहेगा, वो किस जगह में रहेगा। तो जब किसी चीज़ को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो कट से कट और कट से कॉपी भी दोनों में CC आ रहा है, तो दोनों आपके क से क्लिप बोर्ड में चल जाता है। क से कट करने में भी क्लिप बोर्ड, क से कॉपी करने में भी क्लिप बोर्ड। अर्थात जब आप कट और कॉपी करते हैं तो जिस कंटेंट को आप कट और कॉपी किए वो क्लिप बोर्ड में चल जाता है। तो क याद रहेगा, कट कॉपी क्लिप बोर्ड। हाँ सर, क्योंकि मैं यहाँ में कोई चीज़ काटा हूँ तो उसको कहीं तो रखूंगा ना पेस्ट करने से पहले, तो हाँ सर वो कट करने के बाद कहाँ चला गया, तो सर आपके क्लिप बोर्ड में चला गया। ठीक है, जान गए आप। ठीक है, अब सर शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगा सर, परमानेंट डिलीट होगा। मैं बोलता हूँ सर परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अर्थात डिलीट का मतलब सर, परमानेंट का मतलब अर्थात आपके जो किसी चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ नॉर्मल ना, तो सर वो मेरे रिसाइकल बिन में रहता है। अर्थात मेरे कचरा रिसाइकल मतलब कचरा बिन में, डस्ट बिन में, मेरे कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है उसमें पड़ा रहता है। ठीक है सर, पर सर अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया ना तो परमानेंट डिलीट होगा, मतलब वो रिसाइकल बिन में भी नहीं है। अर्थात अब उस फाइल को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ डिलीट किया हूँ सर वो मेरे रिसाइकल बिन में रहेगा। मैं चाहूँ तो उसको फिर से वहाँ से रीस्टोर कर सकता हूँ, फिर से वहाँ से स्टोर में संग्रहण करना, मैंने पुनः उसको स्टोर कर सकता हूँ, पुनः संग्रहण कर सकता हूँ। और रिसाइकल बिन में है, डस्ट बिन में है मेरे हाथों। मगर अगर मैं शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दिया तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, डिलीट होने के बाद। किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ ना तो डिलीट होके डस्टबिन में चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। हाँ सर,
डस्टबिन नहीं, रिसाइकल बिन सही शब्द है, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन कहा जाता है। हाँ सर, तो आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, मगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। रिमूव द सिलेक्टेड आइटम्स, रिमूव कर देना उसको हटाने के लिए। हाँ सर, चलिए आ जाते हैं दोस्तों, आपका कट हो गया था, कॉपी हो गया था, पेस्ट हो गया था, हो गया। कंट्रोल प्लस जेड और वाई याद रखेंगे, वाई और जेड। वाई जेड मतलब जैसे वही यहाँ पे दिया है मेरा, ये है मेरा वाई और जेड का ऑप्शन। हाँ सर, जैसे मैं कोई एक्शन लिखा, मैं क्या किया, वैसे गोला बनाया, गोला मेरा थोड़ा गलत बन गया, मैं फिर से अपना गोला बना के मैं से डब्बा दे रहा था, मेरे को वापस फिर से एक्शन को वापस रिपीट करना था, मतलब मुझे सुधार करना है, तो मैं क्या करूँ, अंडू कर दूंगा। अंडू करने के लिए भैया कंट्रोल प्लस जेड करना, मैंने अंडू कर देना, अर्थात लास्ट एक्शन को, आप जो भी लास्ट में एक्शन लिए थे उसको दोस्तों अंडू कर देना है। ये उसका मतलब, अंडू करने का मतलब, मान लीजिए मैं अपने हाथ में ऐसा लकीर बना दिया, मैं चाहता हूँ लकीर मत रहे, तो वापस ये एक्शन वापस आ जाए, यहाँ पे जो लिखा है मिट जाए। तो जो मैं ऐसा बनाया, जो मेरा लास्ट एक्शन था कि मैं ऐसा बना दिया है ना, हाँ सर मैं ऐसा बना दिया, इसको मेरे को वापस पुनः मतलब मिटाना है यहाँ से, मतलब चाहता हूँ कि ये चीज़ मत हो, मैं लास्ट एक्शन में चाह रहा हूँ गलत होगी, गलती से हो गया ऐसा नहीं बना था, मत हो, तो मैं कंट्रोल प्लस आपका जेड दबा दूंगा। क्या, जेड, जेड दबा दूंगा, सबसे अंतिम वाला एबीसीडी में जेड। हाँ सर, तो मेरे सबसे अंतिम में जेड है, तो मेरा अंतिम जेड सबसे अंतिम आता है एबीसीडी में, इसलिए जेड में सबसे अंतिम जो मैं एक्शन लिया था उसको वो वापस ठीक कर देगा, अर्थात जो ऐसा राइट किया था उसको वापस मिटा देगा, फिर से खाली कर देगा पेज को। या मैं ऐसे गोला करके राइट किया था तो गोला रहेगा, और राइट पहले गोला किया फिर राइट किया। अब जैसे मैं कंट्रोल प्लस जेड किया, अंडू किया, तो राइट सबसे लास्ट में किया था, गोला करके राइट किया, राइट सबसे लास्ट में किया, राइट सबसे लास्ट मतलब जेड सबसे लास्ट में आता है एबीसीडी के, अर्थात उस राइट को हटाना है, लास्ट वाले एक्शन को हटाना है, तो उसको मैं सिर्फ कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा, तो ये जो मैं गोला करके राइट किया था, राइट हट जाएगा, गोला रह जाएगा। और मैं चाहता हूँ फिर मेरा ये गोला भी हटे, तो फिर मैं बराबर कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, तो फिर से मेरा वो गोला भी हट जाएगा। और मैं चाहता नहीं यार गोला तो नहीं हटाना था, तो मैं कंट्रोल प्लस फिर वाई दबा दूंगा, तो सर वो रीडू हो जाएगा, था री मने फिर से पुनः मेरा वापस आ जाएगा। डू, जो मैं कार्य किया था, डू मने डन, डन मने वर्क, जो मैं कार्य किया था उसको फिर से पुनः ला देना, तो रीडू मने रिपीट कर देगा मेरे डू मने मेरे कार्य को। तो जो मैं गोला किया था, जब कंट्रोल प्लस मैं वाई दबा दूंगा तो रीडू हो जाएगा, तो यार री से डू मने रिपीट हो जाएगा मेरा डू, तो फिर से वो गोला जाएगा। और फिर अगर एक बार और मैं कंट्रोल प्लस वाई दबा दिया तो फिर से वो रीडू हो जाएगा, तो मेरा गोला के अंदर का राइट भी वापस आ जाएगा। हाँ सर, ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। तो सर कंट्रोल प्लस जेड अंडू और कंट्रोल प्लस वाई रीडू। हाँ सर, अंडू मैंने लास्ट एक्शन को हटाने के लिए, हाँ सर, और रीडू मैंने लास्ट एक्शन को वापस लाने के लिए। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, चलिए कंट्रोल प्लस के से याद रखना है बस ये दोस्तों, हाइपर लिंक। क्या, हाइपर लिंक, लिंक में लास्ट में के आता है, तो LINK होता है, तो बस याद रखेंगे कंट्रोल प्लस के अगर आप लिखते हैं तो हो जाएगा हाइपर लिंक। सर हाइपर लिंक मतलब, मान लीजिए मैं लेटर लिखा उसमें नीचे एक हाइपर लिंक डाल दिया, हाइपर लिंक का मतलब सर मैं चाह रहा हूँ कि कोई उस पे लाइन को टच करे तो किसी दूसरे जगह पहुंच जाए, है ना, तो इसलिए मेरे को कोई लिंक डालना होगा। हाँ सर, कोई लिंक डालना है तो उसको मैं चाहता हूँ इस पेज में घुसे, यहाँ से टच करो किसी और जगह पहुंच जाए, किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाए, किसी दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाए, उसके लिए मैं हाइपर लिंक डालता हूँ। तो हाइपर लिंक डालने के लिए मेरे को कंट्रोल प्लस के दबाना होगा, तो मेरे को लिंक वहाँ पे आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस के आपका इंसर्ट हाइपर लिंक फॉर सेलेक्ट टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट के लिए मैं डालूंगा हाइपर लिंक, ठीक। हाँ सर, चलिए जैसे मैं लिखा हूँ आपका इंडिया इज वो आपका वर्ल्ड गुरु है ना, तो वर्ल्ड गुरु को मान लीजिए मैं आपका या इंडिया में आपका हाइपर लिंक डाल दिया शब्द पे। अब जैसे कुछ इंडिया को टच कर देगा ना, उस शब्द पे लिखा तो पूरे एक साथ है, वो लाइन है, मगर वो इंडिया को टच किया तो क्या हो जाएगा, वो इंडिया को टच करना, पूरे इंडिया को मैं उसको दूसरे वेबसाइट पे पहुंचाऊंगा, या इंडिया का पूरा जानकारी दिया रहेगा, भारत की जनसंख्या ये है, इसकी जनसंख्या ये, इसलिए सदगुरु है, इसलिए विश्व गुरु है, यहाँ ये खासियत है, ये विशेषता है। हाँ सर, तो दोस्तों हो गया आपको कि अब आपको हाइपर लिंक डालना है, आपसे बस इतना ही पूछेगा, हाइपर लिंक डालना, लिंक में क्या आता है, के फॉर आपका कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल प्लस के आपका हो जाएगा हाइपर लिंक। हाँ सर, चलिए आपसे इतना ही पूछेगा, मैं समझा रहा हूँ आपकी ताकि प्रैक्टिकली आप यूज कर सकें। हाँ सर, कंट्रोल प्लस पी, बस सीधी बात भैया, पी फॉर प्रिंट करना, कंट्रोल दबा के आप पी दबा देंगे तो भाई जो आप डॉक्यूमेंट है आपका वो प्रिंट हो जाएगा, जो आपका लेटर है वो प्रिंट हो जाएगा। आपके प्रिंटर से बोलते हैं ना, प्रिंटर से प्रिंट निकालना, तो आप क्या कीजिए, जिस फाइल को प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर कंट्रोल प्लस पी दबा दीजिए, वो प्रिंट होकर निकल जाएगा। हाँ सर, तो कंट्रोल के साथ पी दबाना है। कंट्रोल बटन भी आपको दिखाया हुआ हूँ कि कंट्रोल बटन भी माउस का जो स्पेस बार है उसके राइट लेफ्ट दोनों तरफ है, कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर आपका होम बटन का यूज क्या है, होम का उपयोग क्या पता है दोस्तों आपको, आइए समझाता हूं मैं। होम का है मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, क्या, अर्थात मान लीजिए मैं बहुत सारे 4-5 लाइन लिखा हुआ हूं, है ना, देख लो भैया, आपको नहीं आपको समझा सकता हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास। हाँ सर, चलिए आपको बहुत सारा लाइन लिखा, मान लीजिए मैं लिखा हूँ मेरा नाम प्रतीक सर, मेरा नाम प्रतीक है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे इनका नाम वो है, मेरे उनका नाम वो है।
अब जैसे मैं आपको होम बटन दबाता हूँ, ठीक, हाँ सर, मैं जैसे आपका दबा दूंगा होम बटन, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम बटन, आपको दिखा दूँ मैं भैया पहले होम बटन का कैसे रहता है आपको पहले वो दिखा दूँ, है ना। हाँ सर, आपको होम दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए एक साथ मैं होम दिखाऊंगा आपको, होम और यहाँ दिखाऊँ एंड, है ना, होम और एंड दोनों दिखाऊंगा, ठीक, याद रखेंगे होम बटन और एंड बटन दोनों दिखा रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखेंगे कि कीबोर्ड में कहाँ पे होता है आपका होम बटन और कहाँ पे होता है आपका एंड बटन, ठीक। हाँ सर, चलिए ये कीबोर्ड आ गया भैया हमारा, ये हमने टच कर लिया भैया, फोकस कर लेते हैं भैया पहले। हाँ सर, देखिए ये दोस्तों आपका HM माने होम बटन, ये दोस्तों आपका एंड बटन, ये आपका डिलीट बटन था ना सर, हाँ, जिसका शिफ्ट के साथ मैं डिलीट दबा दिया था, डिलीट तो सर परमानेंट डिलीट हो गया था, हाँ सर, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया तो परमानेंट डिलीट हो गया, रिसाइकल बिन में भी नहीं गया, हाँ सर। मगर ये आपको होम बटन HM होम और ये आपका एंड बटन, हाँ सर। अब इन दोनों का उपयोग देखिए, आप पूरा लेटर लिखे हुए हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको HM लिखा हुआ, ये भी आपको होम बटन की तरह काम कर सकता है, हाँ सर, और ये आपको एंड बटन की तरह कार्य कर सकता है, देखिए आपको ये होम बटन की जैसे काम करेगा, ये एंड बटन की तरह कार्य करेगा, है ना। हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, ये आपको डिलीट बटन की तरह काम करेगा, हाँ सर। देखिए ये आपका एंटर है, यहाँ पे आपको एक एंटर दिया हुआ है एंटर करने वाला, वैसे एक एंटर यहाँ पे दिया, ये भी आपका एंटर करने वाला है, हाँ सर। आपको प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये बटन यहाँ पे है, प्लस माइनस गुणा भाग, ये आपका स्टार नहीं गुणा का चिन्ह है, हाँ सर, ठीक। यहाँ भी एंटर बटन है आपका, यहाँ भी एंटर बटन है और आपका यहाँ भी एंटर बटन है, ठीक। हाँ सर, याद रहेगा, यहाँ भी डिलीट बटन है आपका, यहाँ भी डिलीट बटन है और आपका यहाँ भी डिलीट बटन है, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, अब एक एक बटन के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। हाँ सर, तो यह देखिए नम लॉक मतलब पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसको लॉक करना है तो यह नम लॉक दबा दीजिए, अर्थात आप इसको टच करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, जब नम लॉक हटाएंगे तब ये बटन काम करेगा। तो नम लॉक मतलब नंबर को लॉक कर दो, नंबर्स को लॉक कर दो, मैंने उसको कोई टच करे तो वो काम ना करे। हाँ सर, और नंबर्स भी आपको दो जगह होते हैं कि यहाँ पे आपको दिया पूरा 1 से लेकर 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और ये 0। हाँ सर, वैसे नंबर आपके यहाँ भी दिए होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। हाँ सर, दिया हुआ है। हाँ सर, और उसके ऊपर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं सर, जैसे आप 1 के ऊपर दिए सर, यहाँ देखिए, या 2 के ऊपर @ 3 के ऊपर हैशटैग, 4 के ऊपर डॉलर, 5 के ऊपर परसेंटेज, 6 के ऊपर आपको ये 7 के ऊपर एंड, हाँ सर, 8 के ऊपर स्टार, हाँ सर, 9 के ऊपर ये वाला कॉमा दिया है, 10 के ऊपर 0 के ऊपर ये वाला कॉमा दिया है। इसको यूज़ करना तब क्या करेंगे, शिफ्ट क्या दिखाता है, देखिए शिफ्ट क्या दिखा, ऊपर की ओर, अरे ऊपर की ओर है, ऊपर का चिन्ह उपयोग करना, शिफ्ट दबा के आप, और शिफ्ट दबा के अगर आप ये दबाते हैं 8 तो ऊपर का स्टार आ जाएगा, शिफ्ट दबा के आप दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट में ऊपर का चिन्ह है तो ऊपर शिफ्ट दबाया, और मैं दबाया 7 तो ऊपर का वो आ जाएगा, एंड आ जाएगा, शिफ्ट दबाऊंगा 5 तो मेरे परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। हाँ सर, अब ये उपयोग भी सीख गए। चलिए अब बस इतना जाने ना, हाँ सर, कि होम बटन कौन सा है और एंड बटन कौन सा है। हाँ सर, ये होम बटन है, ये एंड बटन है। चलिए धीरे धीरे आपको एक कीबोर्ड का एक बटन के बारे में जानकारी होते चलेगा, ठीक। आइए, हाथ दर्द दे दिया, टांगना पड़ता है, कैमरा सामने ऐसे रख के करना पड़ता है, ठीक है। आइए, हाँ सर, तो भाई के फॉर आपका हाइपर लिंक डाल दिया, लिंक के लास्ट में के आता है तो के से हाइपर लिंक हो गया। हाँ सर, अब पी फॉर आपका प्रिंट करना भी हो गया सर, टू प्रिंट के लिए Ctrl+P दबा दो, प्रिंट हो गया, ठीक है सर। अब होम बटन दिया, एंड बटन दिया, ठीक है सर। मैं आपको 5-6 लाइन लिखा हुआ हूँ, ठीक। चलिए मैं आपको कोई पुस्तक ही दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हो कुछ, ठीक। ठीक, चलिए आप समझ जाएंगे सर। मान लीजिए मैं बहुत सारा लाइन लिखा हुआ हूँ, मेरा नाम प्रतीक सर है, मेरे घर का एड्रेस ये है, मैं यहाँ पे ये जॉब करता हूँ। हाँ सर, अब मैं 3-4 लाइन लिख लिया हूँ, ठीक है सर, मैं 3 से 4 लाइन लिख लिया हूँ। अब मैं तीसरे लाइन पे हूँ, ठीक है, तीसरे लाइन पे हूँ, मैं 3 से 4 लाइन लिखा हूँ, मैं चौथे लाइन पे हूँ, तीसरे लाइन पे हूँ, दूसरे लाइन पे हूँ, पहले लाइन, किसी भी लाइन के मैं बीच में हूँ, ये पूरा लाइन लिखा हूँ, इतना बड़ा लाइन है, इसके बीच में हूँ, चाहे इसके अंत में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, या स्टार्ट यहाँ से हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ वो लाइन, है ना, तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी, बस पहले पे नहीं हूँ। तो मुझे अपने लाइन के, जो उस लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस लाइन पे मेरा कर्सर क्या होता है सर, वो कर्सर वह बिंदु है, वह एक्टिव स्थान है जहां से आपका टाइपिंग चालू होगा, जहां पे आपका कट होगा, जहां पे आपका पेस्ट होगा। हाँ सर, ठीक। तो कर्सर कहाँ, जहाँ से आपका कुछ चीज लिखना चालू होगा, कर्सर ब्लिंकिंग बोलते हैं, ब्लिंकिंग पॉइंट, क्या ब्लिंकिंग माने भुक भाग करता है, तो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है। अर्थात कर्सर क्या है, कर्सर वह ब्लिंकिंग पॉइंट है जहाँ पे आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है, जो भी आप कंप्यूटर में काम करेंगे वहीं से वो परफॉर्म होगा, वहीं पे प्रदर्शित होगा, वहीं पे दर्शाया जाएगा। हाँ सर, अब अगर आप टाइपिंग करना चालू करेंगे तो वहीं से लिखना चालू होगा, आप कोई पेस्ट करेंगे तो वहीं से इमेज पेस्ट होगा जहाँ कर्सर होगा। हाँ सर, ठीक।
तब जब आपका कर्सर जो पूरे लाइन पे ऐसा पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन लिखा हूँ, मान लीजिए मैं तीसरे लाइन के बीच में हूँ, इतना बड़ा लाइन है, इसके बीच में यहाँ पे हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा कर्सर है वो मेरे स्टार्टिंग तीसरे उस लाइन की, तीसरे लाइन की ही स्टार्टिंग में आ जाए। तो इस तीसरे लाइन के ना दूसरे के ना पहले के, हाँ सर, पूरा जो पैराग्राफ है पहला, दूसरा, तीसरा, 5-6 लाइन का 5 लाइन का मिलके एक पैराग्राफ है। तो मैं तीसरे लाइन पे मैं चाहता हूँ तीसरे लाइन के ही सबसे शुरुआत में आ जाए मेरा कर्सर। तो मैं क्या करूँगा, होम बटन दबाऊंगा तो मेरा कर्सर सट से मेरे सामने पे आ जाएगा, तीसरे लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। हाँ सर, तो होम बटन क्या किया, आपके कर्सर को जिस लाइन पे आप थे उसके शुरुआत में ले आया, याद रखेंगे। और एंड क्या करेगा सर, होम जब शुरुआत पे ला रहा है तो एंड सर उसके अंत पे ले जाएगा। बस उसी लाइन के कर्सर, आपका कर्सर जहां भी उस लाइन पे कर्सर को अंत में ले जाना है तो क्या करेंगे आप सर, एंड बटन दबाएंगे तो आपका कर्सर सीधा अंत पे चल जाएगा। हाँ सर, ध्यान रहेगा। तो वही चीज देखिए लिखा हुआ है, होम बटन मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, बिगिनिंग माने उस लाइन के बिगिनिंग माने शुरुआत में ले जाएगा आपके कर्सर को। हाँ सर, आपका एंड बटन क्या लिखे, एंड बटन मूव्स टू द एंड ऑफ द लाइन, उस लाइन के अंत में। लाइन ध्यान रखेंगे यहाँ पर दोस्तों अभी, क्योंकि इसमें दोनों में गेम होने वाला है। जब सिर्फ होम और सिर्फ एंड दबा रहे हैं तब तो होम से लाइन के शुरुआत में आ जाएगा, ऊपर के पूरे पैराग्राफ के नहीं, है ना, लाइन के शुरुआत में आ जाएगा और एंड से उसी पे लाइन के अंत में चल जाएगा। सर बहुत अच्छे समझ गए। एंड बने लाइन का एंड, होम बने लाइन का बिगिनिंग या लाइन का शुरुआत या लाइन का शुरुआत। हाँ, मतलब उसी में थोड़ा टेक्निक आएगा। अब उसी होम को आप कंट्रोल के साथ दबा दीजिए, जो होम बटन दबाया था ना उसको कंट्रोल के साथ आप होम दबा दीजिए, तो क्या होगा पता है आपको, कंट्रोल के साथ होम दबाने मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अर्थात मैं तीसरे लाइन पे था ना, अब मैं होम दबाऊंगा तो तीसरे लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। मगर जैसे मैं कंट्रोल के साथ होम दबा दूंगा तो उस लाइन की शुरुआत में नहीं जाएगा, जो पूरा पैराग्राफ में लिखा था 5 लाइन का, उस पूरे पैराग्राफ की शुरुआत में चल जाएगा, अर्थात सबसे पहले लाइन के सबसे शुरुआत में चल जाएगा। हाँ सर, तो जब मैं 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, तीसरी लाइन पे मैं था, मैं होम बटन दबाया तो पहले में आ गया, उसी लाइन के तीसरे लाइन के ही यहाँ से शुरुआत में आ गया। हाँ सर, एंड दबाया तो उसी लाइन के एंड में आ गया। हाँ सर, उसी लाइन के एंड में आ गया, उसी लाइन के शुरुआत में आ गया। होम दबाया तो शुरुआत में आया, एंड दबाया तो उसी लाइन के एंड में चला गया। ठीक है, मगर जैसे कंट्रोल के साथ में होम दबाऊंगा तो उस लाइन की शुरुआत में नहीं आएगा, उसके ऊपर जो और दूसरा लाइन है और पहला लाइन है, तीसरा लाइन ये था, दूसरा लाइन पहला लाइन जहां से लिखना चालू हुआ था, उस पूरे डॉक्यूमेंट के कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा तो इस लाइन की शुरुआत में नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चल जाएगा। अर्थात पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत मतलब जहां से आपने लिखना चालू किया हुआ है, जहां से आपका डॉक्यूमेंट चालू हुआ है लिखना, जहां से आप लेटर चालू किए लिखना, उसका सबसे शुरू बिंदु जो है वहां पे पहुंच जाएगा। अर्थात कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो लाइन की शुरुआत नहीं, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चल जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर आप एंड दबाएंगे तो लाइन के अंत में नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में चल जाएगा। अर्थात जो 5 लाइन तो 5वें लाइन के सबसे अंतिम बिंदु में चल जाएगा। ठीक, हाँ सर, आप भली बात समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप भली बात परिचित हैं। मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिख के नहीं दिखा, लिख के अच्छे से बताता, क्योंकि जैसे लिखूंगा फिर ही आपको गायब हो जाएगा। हाँ सर, बाकी आप समझ गए होंगे इसलिए समझाने में जोड़ दिया हूँ मैं। ठीक, चलिए हो गया आपका। तो हाँ सर, आपका होम एंड और कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड समझ गए कि कंट्रोल एंड मूव्स टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, अर्थात डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचा देगा, और सर आपका मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अर्थात डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंचा देगा कंट्रोल के साथ यूज करने से। हाँ सर, आप भली बात समझ गए दोनों का। हाँ सर, सिर्फ होम से एंड में लाइन की शुरुआत अंत में, और कंट्रोल के साथ दबाने पे पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत और अंत में। हाँ सर, ठीक, जैसे बुक है, जैसे कोई पुस्तक है भैया। हाँ सर, यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे है। हाँ सर, मैं दबाया होम तो इसी लाइन की शुरुआत में आ गया, मगर मैं दबाया कंट्रोल प्लस होम तो यहाँ पे तक कर्सर इसी तरह यहाँ शुरुआत में चल जाएगा। हाँ सर, समझ गए। हाँ, वैसे मैं दबाया एंड तो यहाँ पे है, वो इस लाइन के एंड में चल जाएगा, इस लाइन के अंत में चल जाएगा। हाँ सर, और जैसे दबाया कंट्रोल प्लस एंड तो इसी लाइन के सबसे पूरे पेज डॉक्यूमेंट है इसके सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल के साथ दबाने सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट के, आप समझ गए होंगे अब भली बात। चलिए, मौलाना आपको एक चीज प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे आप अपने कंप्यूटर में आप बैठेंगे तो, कि आप लेटर तो उसके सबसे अंत में जाना है, कंट्रोल प्लस एंड दबा देंगे आप, उसी लाइन के एंड में जाना सिर्फ एंड दबा देंगे आप। मौलाना एक चीज आप प्रैक्टिकली कर पाएंगे यार अपने जीवन में, बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ सर, चलिए वहां तो हो गया सर आपका 27 हो गया, बहुत बड़ी बात है, 61 में 27 आप कर लिए। चलिए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, अर्थात कंट्रोल दबा के आप लेफ्ट एरो दबाइए। मैं आपको नेविगेशन की में एक लेफ्ट एरो, एक राइट एरो, एक टॉप एक बॉटम होता है। हाँ सर, आपको दिखाया था मैं नेविगेशन की। ठीक है सर, अब जैसे ही कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाएंगे, कंट्रोल राइट एरो दबाएंगे, तो लेफ्ट एरो दबाएंगे तो क्या होगा, मूव्स वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम, अर्थात जब एक बार दबाएंगे आप तो एक शब्द लेफ्ट चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है या आपको पूरा लाइन लिखा हुआ है, पूरा लाइन लिखा हुआ है। हाँ सर, ये एक पहला शब्द है, दूसरा शब्द, जैसे मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा, लेफ्ट नेविगेशन की दबाऊंगा, जो इधर लेफ्ट की ओर जगह दर्शाएगा, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा ऊपर, ये मेरा नीचे, तो लेफ्ट की इधर ले जाएगा ना। हाँ सर, मान लीजिए मैं वो शब्द हूँ और मेरे बगल में कोई और यहाँ पे शब्द है,
तो मेरे से इस शब्द पे ले जाना है, लेफ्ट की ओर उस शब्द पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ मैं लेफ्ट की दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट की, तो मेरा जो कर्सर है वो लेफ्ट की ओर चल जाएगा। हाँ सर। और कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट की दबाऊंगा तो मुझसे वो कर्सर मेरे एक शब्द राइट की ओर चल जाएगा। हाँ सर, समझ गया बात को? हाँ सर। तो कंट्रोल वही चीज लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो माने मूव्स वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम, एक बार दबाने में एक शब्द के पीछे, दोबारा दबा देंगे कंट्रोल लेफ्ट फिर लेफ्ट, तो अर्थात एक एक शब्द आप जा पाएंगी। हाँ सर। होम क्या किया सर? होम सीधा उस लाइन की शुरुआत में ले आया, मगर आपको सीधा शुरुआत में नहीं आना था, बीच के कहीं शब्द पे आना था, तो भाई दो शब्द पहले आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दो बार दबा दीजिए, दो बार आगे आ जाएंगे। राइट साइड जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट की दो बार दबा दीजिए, दो शब्द आप राइट साइड की ओर चल जाएंगे। हाँ सर। तो उस लाइन में पूरा गमन करने के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक? हाँ सर। तो मूव्स वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम, मूव्स वन वर्ड टू द राइट ऑफ द टाइम। राइट एरो का उपयोग करेंगे तो राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट एरो का उपयोग करेंगे लेफ्ट साइड जाएंगे, है ना? हाँ सर। चलिए कंट्रोल के साथ ये वो। आइए अब आपका फिर अल्ट का आया दो ठो, देखिए सर अल्ट प्लस F4 अगर आप दबाते हैं, सर क्या अल्ट प्लस F4, तो क्या बोलता है सर? अल्ट के साथ F4 दबाएंगे, F4 फंक्शन की है, फंक्शन की आप F3 तक पढ़े थे। F3 मैंने देखिए F3, F1 पढ़ाया था आपको सर हेल्प करना, F2 पढ़ाया था रीनेम करना, F3 में था सर फाइंड करना। क्या F3 में तीन मैंने मेरे तीन नेत्र है, मेरे तीन नेत्र होगा, एक दो तीन नेत्र, तो मैं किसी भी चीज को अच्छे से फाइंड कर पाऊंगा ना, खोज पाऊंगा। हाँ सर। तो F3 था आपका फाइंड करना, ठीक है। तो F4 क्या, F4 को हमेशा अल्ट के साथ उपयोग करना है, किसके साथ? अल्ट के साथ। तो हाँ सर, आपका अल्ट के साथ जब आप उपयोग करेंगे F4 का, तो क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। अर्थात F4 माने चार, F4 में चार आ रहा है, चार मतलब चार दीवारी में बंद कर देगा, अर्थात बंद करना माने क्लोज कर देगा। अर्थात वही चीज देखिए अल्ट के साथ F4 में चार दीवारी, F4 में चार में चार दीवारी में बंद करना, क्लोज करना, लिखा देखिए टू क्लोज द प्रोग्राम करेंटली एक्टिव। अर्थात जिसमें आप मान लीजिए मैं चार प्रोग्राम खोला हुआ हूँ, मैं क्या किया, मैं चार प्रोग्राम अलग अलग, मैं वर्ड खोल दिया हूँ, मैं पावर पॉइंट खोला हूँ, मैं एक्सेल खोला हूँ, मगर मैं काम कर रहा हूँ वर्ड पे, तो मैं अल्ट प्लस F4 दबाऊंगा तो मेरा वर्ड का विंडो बंद हो जाएगा। हाँ सर, क्या वर्ड का विंडो बंद हो जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ मेरे सब विंडो बंद हो, तो क्या करूँगा पता है? कंट्रोल के साथ W दबा दूंगा। क्या कंट्रोल के साथ W दबाऊंगा तो W माने विंडो, कंट्रोल के साथ W दबाने से पूरा विंडो बंद हो जाएगा। तो दोनों ही बंद करना है, अगर सब चीज को बंद करना है, वर्ड को भी, पावर पॉइंट को भी, एक्सेल को भी, तो कंट्रोल से W दबाइए, सब एप्लीकेशन बंद। और सिर्फ मैं वर्ड पे काम कर रहा था, सिर्फ वर्ड बंद करना है, तो अल्ट के साथ आप F4 दबाइए, अल्ट के साथ F4 दबाइए, तो सिर्फ आपका वर्ड बंद रहेगा, पावर पॉइंट एक्सेल बचा रहेगा। समझ गया? वही चीज आपको दिया हुआ यहाँ पे, अल्ट प्लस F4 मैंने टू क्लोज द प्रोग्राम करेंटली एक्टिव, जिसपे आप करेंटली एक्टिव हैं सिर्फ उसको बंद करना है, तो उसके लिए आप अल्ट प्लस F4 दबाते हैं। हाँ सर, ठीक। अब भैया आप किसी चीज की प्रॉपर्टी देखते हैं तो माउस का राइट बटन दबाते हैं ना? हाँ सर, तो अभी राइट बटन दबाते हैं माउस का प्रॉपर्टी देखने के लिए। अगर माउस खराब हो गया फिर भी प्रॉपर्टी देखना है तो आप क्या करेंगे? अल्ट प्लस एंटर दबाइए, अल्ट के साथ एंटर दबा दीजिए, अल्ट के साथ एंटर, तब क्या होगा? ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम। जैसे आपको कोई इमेज है उसका देखना सर वो कितने केबी का है, कितने एमबी का है, तो आप अल्ट के साथ एंटर दबा दीजिए तो उसका प्रॉपर्टी दिखा देगा। हाँ सर, वो आपके 2 GB, 2 MB का है, 4 MB का है, इतना इसका वो है, सब पूरा उसका डिटेल पूरा प्रॉपर्टीज उसका दिखा देगा। अल्ट के साथ एंटर दबा दीजिए, और अल्ट प्लस एंटर किसका अल्टरनेट है? फिर माउस के राइट क्लिक का क्योंकि किसी का प्रॉपर्टी माउस के राइट क्लिक से हम देख पाते हैं, ठीक है। उसी का ऑप्शन है आपका अल्ट प्लस एंटर से भी आप ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर द सिलेक्टेड आइटम आप देख पाएंगे, प्रॉपर्टी देख पाएंगे। हाँ सर, ठीक। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पे हम। तो हाँ सर, ये भी आप समझ गए क्लियरली? हाँ सर, हमको ये भी स्पष्ट हो गया। चलिए कि लेफ्ट राइट जाने के लिए क्या होता है सब समझ गए आप? हाँ सर। चलिए अल्ट प्लस F4 से भी आप समझ गए कि सर अल्ट प्लस F4 से क्या होगा? जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो MS वर्ड को बस बंद करना है, आप MS एक्सेल भी रखे हैं, MS पावर पॉइंट भी खुले हुए हैं, सबको बंद करना है तो कंट्रोल के साथ W दबा दीजिए, सब बंद, तीनों एप्लीकेशन बंद। आपको सिर्फ MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं जिसमें आप करेंटली एक्टिव हैं, सिर्फ उसको बंद करना है, तो अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो वह वाला एप्लीकेशन आपका वर्ड बंद हो जाएगा, और आपका बाकी दो एप्लीकेशन चलता रहेगा, ठीक। तो अल्ट प्लस F4 टू क्लोज द प्रोग्राम करेंटली एक्टिव, जो करेंटली एक्टिव है जिसपे आप उस समय काम कर रहे हैं, वो वाला आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा अल्ट प्लस F4 से, ठीक है। ठीक। और सर कैसे याद रहेगा? F4 माने सर चार दीवारी में अपने आपको बंद कर लिए, क्लोज कर लिए, तो क्लोज हो गया, बंद हो गया, बस उसी से याद रहेगा। मतलब ना कुछ याद नहीं करना, सब आपको टेक्निक दिमाग से, टेक्निक ट्रिक से आपके दिमाग में रहेगा। हाँ सर, चलिए सर कंट्रोल प्लस अभी हो गया सर, अभी अब आइए देखते हैं आपका अल्ट प्लस एंटर। सर अल्ट प्लस एंटर तो ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम, अर्थात प्रॉपर्टीज का जो ऑप्शन है, सर किसी चीज का प्रॉपर्टी देखना है तो सर आप उसका अल्ट प्लस एंटर दबाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती है। जैसे कोई इमेज है देखना कि सर कितने MB का है, कितने GB का, किस टाइमिंग पे वो फोटो लिया गया था, किस टाइमिंग पे वो फोटो डाला गया था, तो सब प्रॉपर्टी जो उसकी है वो सब आपका अल्ट दबाइए और एंटर दबाइए। क्या दबाएंगे आप सर?
अल्ट दबाइए, एंटर दबाइए। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको खुल जाएगा प्रॉपर्टीज। अल्ट और एंटर, एंटर में टर, प्रॉपर्टीज में टर, प्रॉपर प्रॉपर एंटर। हाँ सर याद रहेगा, अल्ट प्लस एंटर से प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर एंटर। हाँ सर, आपको टर टर से याद रहेगा दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए 61 आपको यहाँ शॉर्टकट दिख रहे हैं, कितने याद रखेंगे आप, इसलिए मैं सब समझा रहा हूँ, सिखा के भेज रहा हूँ, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, हो गया। अब आपका बारी आता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अर्थात आप कंट्रोल भी दबा दिए, शिफ्ट भी दबा दिए, स्पेस बार भी दबा दिए। आइए आपको दिखाऊं मैं एक बार कैसे है, पूरा लेके चल रहा हूँ हथियार आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, हाँ सर, चलिए, हाँ सर। सर मैंने आपका कंट्रोल, देखिए कंट्रोल भी था, कंट्रोल दबा दिया, शिफ्ट दबा दिया, कंट्रोल दबा दिया, कंट्रोल है ये, कंट्रोल दबा दिया, शिफ्ट दबा दिया, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ साथ मैं अब आपको दबा रहा हूँ स्पेस बार। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, फिर देखिए कंट्रोल है, शिफ्ट उसके नीचे ले बता दे रहा आपको मैं ना, कंट्रोल है, शिफ्ट, कंट्रोल दबा, शिफ्ट दबा, वहाँ दबा दिया, ये वाला आपका, ये वाला दिख रहा है आपको ब्रैकेट वाला, ये वाला ऊपर वाला इसका है, तो यहाँ से मैं ऑन करके रखूँगा इसको। तो हाँ सर, ये कंट्रोल से जब शिफ्ट दबाऊंगा ना मैं, देखिए बताया था कि सर नॉर्मली टच करूँगा तो नीचे का कॉम आ जाएगा, सर नॉर्मली टच करूँगा, सर नॉर्मली टच करूँगा नीचे कॉम आ जाएगा, सर नॉर्मली टच करूँगा नीचे का आपका ये डॉट आ जाएगा, नॉर्मली करूँगा टच सर आपका ये आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा। ठीक है, और मेरे को ऊपर का चिन्ह उपयोग करना, तो क्या करूँगा सर, मैं शिफ्ट दबाना, तो बताया शिफ्ट वाले से ही शिफ्ट बताया, तो ऊपर का चिन्ह ऊपर के ऊपर दिया हुआ है। हाँ सर, ऊपर की ओर दिया हुआ है, मतलब ऊपर का चिन्ह उपयोग करना है। तो ठीक है, तो क्या किया, कंट्रोल दबा दिया मैं। ठीक है, मगर मेरे को ऊपर का चिन्ह लेना था, मैंने कंट्रोल दबाया, मुझे ऊपर का चिन्ह लेना, कंट्रोल दबाया, अब ऊपर का चिन्ह लेना था, मैं शिफ्ट दबा दिया, और अब दबाऊंगा मैं इस बटन को, इस बटन को, इस बटन, इस बटन को दबाया, तो क्या सिलेक्ट हुआ, ऊपर वाला चिन्ह सिलेक्ट हो गया, अर्थात कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका ऊपर वाला बटन। हाँ सर, जब आप ये दबाएंगे एक बार ये हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट, फिर आपका इधर वाला बटन, ये वाला बटन दबाएंगे। हाँ सर, समझ गए आप बात को। ये आपका नेविगेशन की था, देखिए वाला लेफ्ट एरो वाला, देखे थे आप। हाँ सर, कंट्रोल, ठीक है ना, लेफ्ट जाना, एक शब्द लेफ्ट जाना है, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ये लेफ्ट की ओर है, कंट्रोल प्लस राइट एरो, राइट जाना है। तो हाँ सर, चलिए आप समझ गए। अरे बाप रे, हाथ दर्द दे दिया। हाँ सर, हम समझ गए। चलिए, आपको अंदाजा भी नहीं कितना मेहनत लग रहा है इसमें। एक बार आपको वहाँ पे आके दोनों कैमरा का पकड़ के बता रहा हूँ, एक एक चीज़ एक हाथ दबा के, वो सब चीज़ भैया उसको धुंधला हो रहा है, फिर हर बार उसको इधर फोकस करना, बार बार इस पर फोकस करना, बहुत टफ टास्क है। तो सब समझाना भी है, बताना भी है। आप लोग बोले ना, कदर नहीं है यार, जिस इस लेवल का मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, इंडिया स्तर पर आप टीचर बता दीजिए कंप्यूटर का, पूरे इंडिया लेवल की बात करता हूँ मैं। चलिए आप पूरा यूट्यूब में आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर बताइए, जब को ऐसा करके पढ़ाया हूँ एक एक चीज़, और आपको कदर सही में नहीं है। आप लोग कभी नहीं चाहते कि आपके गुरु को कोई इंडिया लेवल पे जाने, आप कभी शेयर ही नहीं करते कि आपके गुरु को, आपके टीचर को कोई इंडिया स्तर पर पहचान दे। क्या आप यही चाहते हैं अपने टीचर के लिए, इतनी यही उम्मीद रखे हैं? मेरी तो होगी ना कि लोग मुझे जाने, मेरे बच्चे मेरे को पहचाने, मुझे इज्जत दे, उतना सम्मान दे। मैं उनसे पैसे की तो उम्मीद ऐसे भी नहीं रखता भैया, फ्री में पढ़ाता हूँ, इतना हाई क्वालिटी का चीज़, मतलब उसमें मेरी पहचान बनाने तो मदद कीजिए, ताकि मेरे मम्मी पापा जो मुझे भी देखना चाहते हैं, उनको भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे को आप जानते हैं, मेरे पेरेंट्स को भी कोई मेरे नाम से जाने कि हाँ ये प्रतीक सिंह के पेरेंट्स हैं, तो मुझे उस दिन तो प्राउड फील होगा ना। तो उनको भी लगेगा कि हाँ मेरा बेटा कोई सम्मानजनक कार्य कर रहा है। तो क्या मैं आपसे उतना सम्मान का भी हकदार नहीं हूँ, मुझे उतना सम्मान मिलना चाहिए? जब है तो फिर आप शेयर क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? शेयर कीजिए यार बस। चलिए आइए फिर वहाँ पे फोकस करते हैं। हाँ सर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो बताया था, देखिए। हाँ चलिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार बताया था। तो ये कंट्रोल अब दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, अब स्पेस बार दबाएंगे, वो लंबा वाला बटन स्पेस बार। तो क्या होगा, क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या? क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, अर्थात ऐसा स्पेस बनेगा जिसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। समझ में आया बात? हाँ सर, जैसे दिखा है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब स्पेस देते हैं ना? हाँ सर, ठीक है। अब लिखते हैं तो स्पेस देते हैं। हाँ सर, अब लिखते हैं तो स्पेस देते हैं, लिखते हैं तो स्पेस देते हैं, मगर नॉन ब्रेकिंग स्पेस आपको देना, मैंने ब्रेक ना रहे, कंटिन्यू रहे। तो आप क्या करेंगे सर, आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे, अब स्पेस बार, तो आप हो जाएगा रिक्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आपसे एग्जाम्पल इसने पूछेगा नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट करने के लिए, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, स्पेस दिया तो स्पेस बार रहेगा, ये आपको पहले ही पता चल गया। नॉन ब्रेकिंग बोला भाई क्रिएट करना, सी से क्रिएट, सी से आपका कंट्रोल, तो कंट्रोल रहेगा ही, और नॉन ब्रेक करना मैंने आपका शिफ्ट लगा देंगे, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार है तो स्पेस देना, तो स्पेस बार रहेगा ही। सी फॉर कंट्रोल, तो सी फॉर क्रिएट करना, बीच में शिफ्ट प्लस रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको वही लेफ्ट वाला कॉलम दिख रहा है आपको, हाँ सर लेफ्ट वाला से दिखा था कॉलम वो, तो क्या करेगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 वैल्यू, अर्थात आपका इस समय मान लीजिए एक चीज में ए फॉर एप्पल लिखा हूँ इतना बड़ा, ए फॉर एप्पल में इतना बड़ा लिखा हूँ, एक ए फॉर एप्पल इतना बड़ा लिखा हूँ, एक ए फॉर एप्पल इतना बड़ा लिखा हूँ, हाँ सर, एक ए फॉर एप्पल इतना बड़ा, एक ए फॉर एप्पल इतना बड़ा, हाँ सर,
तो मैं ए इतना बड़ा बड़ा लिखते जा रहा हूँ। मेरे को वन एक एक साइज है ना, ये एक साइज इतना बड़ा था, दूसरा साइज, तीसरा साइज, चौथा साइज, पांचवा साइज, छठवां साइज। तो वही चीज दी आपको, देखिए अगर आप उसमें लेफ्ट वाले कॉलम, लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट उसको उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट था आपको दिखाया था जो ऊपर में था, हाँ सर, उसका प्रयोग करेंगे तो डिक्रीज होगा। 6 में था, वो 6 से जैसे उसको एक बार दबाऊंगा 6 से 5 आ जाएगा, फिर एक बार दबा दूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट वाला ऊपर वाला है ना, हाँ सर, लेफ्ट वाला ब्रैकेट, तो फिर वो सर 5 से 4 में आ जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट और आपको वही एक बार और दबा दूंगा, फिर मैं फिर 6 से 5 से 4 में आ जाएगा, 4 से 3 में आ जाएगा, 3 से 2 में आ जाएगा। अर्थात उसका लेफ्ट वाला है ब्रैकेट वाला ऐसा वाला हिस्सा है, हाँ सर, ऐसा वाला हिस्सा है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा वाला जो हिस्सा है आपका, जो ऐसा चिन्ह बना हुआ है यहाँ सर, ऐसा वाला हिस्सा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ऐसा वाला जो चिन्ह है उसको दबाऊंगा तो डिक्रीज करते जाएगा। अर्थात लेफ्ट वाला जो चिन्ह है, जो लेफ्ट की ओर जिसका मुंह है, जिसको लेफ्ट की ओर जैसा चौकी है, जो ऐसा ऐसा जिसका मुंह ऐसा ऐसा, जिसका लेफ्ट की ओर भाग रहा है वो, हाँ सर लेफ्ट की ओर जो भाग रहा है धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। और उसमें जो राइट वाला है जो आपका ऐसा बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका ऐसा बना हुआ है, हाँ सर वो आपका एक साइज बढ़ाते जाएगा। अर्थात 2 के साइज को 3 कर देगा, 3 के साइज को 4, 4 के साइज को 5। अर्थात जो फॉन्ट जो जिसमें आप लिख रहे हैं जो अक्षर, वो कितने अक्षर लिख रहे हैं सर, में कोई छोटा छोटा लिखता है, कोई उससे बड़ा बड़ा लिखता है, तो उसी को बोलते हैं फॉन्ट का साइज। फॉन्ट माने जो अक्षर आप लिख रहे हैं, और साइज माने उसका आकार, कोई इतना बड़ा लिख रहा है, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, तो उस आकार को बढ़ाने जाना है तो भाई राइट वाला ब्रैकेट यूज कीजिए, हाँ सर, जिससे आप क्लोज करने के लिए उपयोग करते हैं, ये ओपन करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है सर, हाँ सर, तो आप जान गए। देखिए राइट वाला उपयोग करके लिखा है इंक्रीज द फॉन्ट साइज 1 वैल्यू, मगर एक वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, हाँ सर, एक ही बार पूरा नहीं बढ़ाएगा, एक वैल्यू बढ़, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 ऐसा करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। और 11 से 9, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 9 से 8 से 7 ऐसा करेगा लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले से क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका लेफ्ट वाला जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, उससे आपको डिक्रीज हो जाएगा फॉन्ट साइज 1 वैल्यू, और राइट वाले से आपका इंक्रीज हो जाएगा फॉन्ट साइज 1 वैल्यू, हाँ सर। चलिए फिर अब वो हो गया आपको, ये वाला कॉलम का बात खत्म हो गया, ठीक है। आपका ऐसा जो मैंने ब्रैकेट नहीं होता है, जो भी इसको बोलते हैं, छोड़ दीजिए, हाँ सर। अब आते हैं आपको बड़ा ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में ये वाला रहा है कंट्रोल प्लस आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, मगर इसमें देखेंगे लेफ्ट और राइट वाले में अंतर है। इसका जब लेफ्ट वाला था तो डिक्रीज कर रहा था, इसका राइट वाला इंक्रीज करता है, मगर इसमें उल्टा है। इसका जो लेफ्ट वाला है जो किसी ब्रैकेट को चालू करता है, वो सर इंक्रीज कर रहा है फॉन्ट साइज बाई 1 पॉइंट, पूरे 1 पॉइंट से बढ़ा देगा। समझा के बात, हाँ सर, क्लियर रहेगा, हाँ सर। तो वैल्यू का बात कर रहा है, यहाँ पर रह रहा है 1 पॉइंट का, और इसको उल्टा भी है, इसका लेफ्ट वाला डिक्रीज कर रहा था, इसका लेफ्ट वाला आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक, हाँ सर। इसका राइट वाला आपका इंक्रीज कर रहा था, इसका राइट वाला डिक्रीज कर रहा है, हाँ सर। तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस आपका ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे तब डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाई 1 पॉइंट। तो याद रखेंगे 1 वैल्यू बोले तो ये वाला ब्रैकेट ही उपयोग करना है, देखिए ये वाला उपयोग करना है चिन्ह, और अगर 1 वैल्यू उपयोग कर रहा है, ये शब्दों पे ध्यान देंगे यहाँ पे ना, जहाँ पे गलती हो तो वही भी ध्यान दिलवा रहा हूँ। 1 वैल्यू ये शब्द लेगा, 1 वैल्यू वी फॉर वैल्यू शब्द लेगा, तो आप क्या करेंगे सर, ये वाला चिन्ह का उपयोग करेंगे। और जहाँ 1 पॉइंट बोलेगा तो सर वहां पे उपयोग करेंगे ये वाले ब्रैकेट का, बड़े ब्रैकेट के दोनों हिस्से का, ठीक। और उसमें लेफ्ट वाला उसको इंक्रीज कर रहा है और राइट वाला डिक्रीज कर रहा है, जबकि इसमें आपका लेफ्ट वाला डिक्रीज कर रहा था, राइट वाला इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, ध्यान रह गया। आइए आपको दिखा दूं मैं कि वो बड़ा वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, ताकि आपको उसका भी दिक्कत ना रहे, ठीक। रुक जाओ प्यारे मोहन, इतना सारा तार में फंसे हुए हैं। आइए देखो चीज़ आप देखते हो चुकी यार, सीखती है, क्या दिक्कत है, सिखाने के लिए तो हम बैठे हैं अभ्यास। देखिए सर कंट्रोल दबा दिया, शिफ्ट दबा दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट है, इधर भी है, कंट्रोल दबा दिया, शिफ्ट दबा दिया, है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ दबाइए, चाहे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ दबाइए, और दिया क्या दिखे आपको सर, शिफ्ट दबाएंगे तभी आप ऊपर का चिन्ह उपयोग कर पाएंगे, हाँ सर। तो कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, और आप सर देखिए ये दिया आपको, नीचे में दिया है इसका, हाँ सर, लेफ्ट वाला ब्रैकेट राइट वाला ब्रैकेट देखो वाला दिया हुआ है ना, हाँ सर। तो याद रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और आपका लेफ्ट वाला ब्रैकेट और राइट वाला ब्रैकेट, ठीक, हाँ सर, याद रहेगा, हाँ सर। ये आपका बड़ा नीचे में दिख रहा है आपको, यहाँ से ये बड़ा ब्रैकेट का ये, और सबसे बड़ा ब्रैकेट ये दिख रहा है आपको, है ना, हाँ सर। दोनों ब्रैकेट का चिन्ह कहाँ पे होता है सर, इंटर बटन के यहाँ पे है सर, बड़ा ब्रैकेट वाला चिन्ह, ठीक है, हाँ सर, याद रहेगा, हाँ सर। ये आपका कॉमा वाला चिन्ह, ये आपको सर आपका ये देखिए डॉट वाला चिन्ह, उसके ऊपर में आपको वो वाला चिन्ह है जो बता रहा था, ये डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, मगर इसमें आपका ये वाला, इसका लेफ्ट वाला नीचे जो दिख रहा है आपको चिन्ह, वो आपका इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज, इसका लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, मगर इसका लेफ्ट डिक्रीज करता है तो इसका लेफ्ट जो है आपका वो इंक्रीज करता है, हाँ सर। ये आपका वैल्यू से बढ़ाता घटाता है, ये आपका पॉइंट से बढ़ाता घटाता है, ठीक, हाँ सर। चलिए तो कंट्रोल, हाँ सर, कंट्रोल शिफ्ट और आपका लेफ्ट वाला बटन, कंट्रोल शिफ्ट और आपका राइट वाला बटन, ठीक, हाँ सर, कंट्रोल शिफ्ट और आपका राइट वाला बटन, ठीक है दोस्तों। हाय चलिए, तो आपको अभी यही क्लास को हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास से भी हम इसके आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसे भी हम लोगों ने
बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। हम यहाँ तक समाप्त कर चुके 36 तक, 61 में से 36 तक हम समाप्त कर चुके हैं। अर्थात नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लगेगा जिसमें आपका पूरा जितना, अब इसका जो 36 तक हो चुका था 61 तक करना है, तो उस क्लास में आपका ये पूरा जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला खोल कर दिया हूँ आपको, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा, प्रैक्टिकली रूप से आपको सीखने मिला होगा। जहाँ पे गलती होता है भाई, वैल्यू पे कहाँ ध्यान देना, कहाँ पॉइंट पे ध्यान देना, तो बताया ये वाला चिन्ह में वैल्यू शब्द देगा, ये वाला चिन्ह में आपको पॉइंट शब्द देगा। हाँ सर, ठीक, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा एक चीज़ प्रैक्टिकली रूप से समझ में आ रहा होगा, किसका कैसे उपयोग करना है, कैसे वो यूज़ होता है, वो समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, तो चलिए, जब यूज़ समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली रूप से, मैं यहाँ लिख के मैं दिखाता हर एक चीज़, और यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अब एक बार आपको पढ़ा दूँ, फिर इन्हीं चीज़ों को मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि हाँ सर कौन सा पहले लाइन में भेजना होता है, कौन सा शुरुआत में भेजना होता है, हर चीज़ आपके आँख से हम ड्रॉ करके बता दूंगा मैं। मगर मुद्दा क्या है कि अभी फिलहाल एक साथ पूरा पढ़ा दूं सोच रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से मैं आपको हवा में चपसी प्ले करके दिखा रहा हूँ। मगर आप समझे होंगे कि मुझे पूरा उम्मीद है, और मेरे मेहनत को आप सराहेंगे, ये भी उम्मीद है। तो दोस्तों, बस आपसे वही चीज़ बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरा नाम हो, मेरे माँ बाप को, मेरे माता पिता को मेरे नाम से कोई जाने, उनको कितना प्राउड फील होगा कि उनके बच्चे के नाम से उनको कोई जानता है। अरे आप प्रतीक सर के मम्मी पापा हैं, तो मैं चाहता हूँ वो दिन आए, तो वो तभी पॉसिबल दोस्तों जब आप मेरे क्लास को शेयर करें। दोस्तों, आप शेयर कीजिए, मेरा ये आप सबसे बस निवेदन है। इसके अलावा बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा और मेहनत करते रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको मेहनत पसंद हुआ तो अच्छा कमेंट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मदमस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अलविदा।